Now, welcome once again to another exciting episode of Time Out with Ehsan Khan. जनाब, कहा यह जाता है कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो मुल्क का इमेज बनाते दुनिया भर में, और जब आपके आर्टिस्ट बहुत अच्छे हों और बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपके मुल्क को और मुल्क के लोगों को उन आर्टिस्टों पे फख्र होता है। हम लोग बहुत खुशनसीब है कि हमारे पास पाकिस्तान में बगैर किसी इंस्टीट्यूट के, बगैर किसी एक्टिंग स्कूल के, हमारे पास डायरेक्टर्स, राइटर्स, आर्टिस्ट हमेशा से बहुत अच्छे रहे। और ख़ास तौर पे जितना मयारी काम पाकिस्तान की टेलीविज़न ने किया है, पूरी दुनिया में हमारे ड्रामे, हमारे एक्टर्स, उनको पसंद किया जाता है, हमारे ड्रामों को माना जाता है, जाना जाता है। जनाब, आज मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पास दो बहुत प्यारे सीनियर एक्टर्स आ रहे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जब भी स्क्रीन पे आते हैं और छा जाते हैं। ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने का मिलता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। जनाब, उनसे आज मिलवाऊंगा, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। और आज आप नोटिस करोगे कि जरा मैं ज्यादा खुश हूं। खुश इसलिए हूं कि कुछ एक्टर्स इस फील्ड में हैं जो मेरे बड़े फेवरेट हैं, जो बहुत प्यारे हैं। वैसे तो मैं ये मानता हूं कि हमारे जितने भी सीनियर एक्टर्स हैं उन्होंने ऐसा रास्ता हमवार किया हम लोगों के लिए, आने वालों के लिए, और अब हमारा फर्ज बनता है कि जो दूसरे आ रहे हैं उनके लिए रास्ता हमवार करें। लेकिन इन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स बनाए, इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया, इन्होंने इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की, इतने ज़बरदस्त प्लेस में काम किया कि जब भी आप इनका काम देखते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जब आपके सीनियर्स आपके साथ सेट पे हों तो एक घर का माहौल बनता है, जब वो प्यार करते हैं, आपसे बातें करते हैं। और कुछ लोग, आप यकीन करें, कुछ लोगों की आप दिल से बेहद इज्जत और बेहद मोहब्बत करते हैं। तो आज दोनों जो मेरे गेस्ट हैं, बड़े मेरे स्पेशल, बहुत प्यारे, मेरे वेरी वेरी फेवरेट, वो सिर्फ मेरे फेवरेट नहीं है, आप लोग भी उनको जब स्क्रीन पे देखते हैं बड़ा एंजॉय करते हैं और वो बहुत कमाल काम करते हैं। सबसे पहले जिनको मैं बुला रहा हूं, हमारी आपकी बहुत फेवरेट, वेलकम सबा फैसल। ऐसे नहीं, ये चलाओ, सबने देख लिया। मैं ये इतनी कूल लग रही है, समझ सो गुड टू सी यू सबा जी, हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच, बहुत तो शुक्रिया। आप लग रहा है कुछ ज्यादा ही कूल लग रही है, मतलब कुछ। मैं एहसन के शो में आ रही थी। ओहो, स्पेशल तैयारी है। स्पेशल तैयारी है, हाँ। क्या बात है। मुझे लगता है ये कपड़ा आपने यहाँ से नहीं, किसी छोटे मोटे डिजाइनर के, आपकी बाहर से। मैं तो पहनती नहीं छोटे मोटे डिजाइनर, मैं सिर्फ सबा फैसल डिजाइनर के पहनती हूँ। अच्छा, ठीक है, ओके, जबरदस्त। अच्छा जनाब, हमारे सबा जी आपके साथ जो हमारे इस वक्त आएंगे यहाँ पे, वो मेरे पर्सनली बड़े फेवरेट है। मैंने उनकी फिल्म देखी, उनकी हॉलीवुड की फिल्म देखी, उनकी इंडियन मूवी देखी, उनको जब मैंने उनको पाकिस्तानी फिल्म में देखा, उनको जब टीवी के किसी ड्रामे में देखा, चाहे वो अपने यूथ में, चाहे अभी उनको थिएटर में जब मैंने देखा, यानी कोई, वो कहते हैं ना, कोई ऐसी जगह उन्होंने छोड़ी जहाँ वो प्रूव कर सके कि वो कितने ज़बरदस्त एक्टर हैं और बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, और जब भी कोई रोल करते हैं तो दिलो जान लगा देते हैं। प्लीज वेलकम साजिद हसन। नहीं, साजिद भाई, सो गुड टू सी यू। मुझे एक बात बताओ, इनके साथ क्यों नहीं झूमे अभी, ये बताओ। मेरी जान, मतलब उनके बालों पे नहीं जाना, वो माशाल्लाह अभी भी। सब अगर तुम मुझसे समझती कि मैं और तुम एक हैं
हाँ ना, नहीं डालेंगे, ये खवातीन के साथ नाचेगा। मर्द साथ मर्द के नाचते हुए अच्छा नहीं लगता। वो ज्यादा अच्छा नहीं तो लगता, जरूरी हो गया। फ्रेम अच्छा नहीं लगता, फ्रेम ज्यादा अच्छा नहीं लगता, सही कह रहे। पब्लिक भी नहीं देखती ओ यस, ओ यस, दैट्स राइट। अभी तुम्हें डांस करते हुए देखेंगे पूरी दुनिया, हेट है। समझ सबा गए। फैसल गाना डांस करते हुए पहली दफा खबरनामे के बाद एक नई नहीं एंट्री। नहीं, मैं एहसन के साथ तो मैंने ड्रामा में भी किया, मैं हमेशा किया डांस। तो अभी मुझे बहुत तारीफें करी थी माशाल्लाह, मैंने किसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं, सुपरस्टार है हमारे। Sanjay yaar, thank you Sajid bhai, so good to have you, and every time whenever I see you, whenever I meet you, मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों को दोनों को देख के, और आप जैसे और हमारे इतने ज़बरदस्त सीनियर एक्टर्स हैं कि हम लोग इतना ऑनेस्टली, जस्ट नॉट दैट यू गाइस आर हियर, मुझे वो कहते हैं ना, आप यू फील प्राउड कि यार आपके जो सीनियर्स हैं या जो बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स माशाल्लाह हैं, आप लोगों को कहीं पे भी खड़ा कर दें दुनिया में। मैंने इनका, सबा जी आप भी माशाल्लाह, आप तो खैर हर प्ले में होती हैं, सबा जी के बगैर तो कोई प्ले ही नहीं बनता। चलो ना, मुझे बना मुझे दिया। मेरे घर वालों ने पूछ दिया कि ये सबा को, मेरी अम्मी कहती थी टाइम किस तरह मिल कैसे मिल गया है सबा को, इतने ड्रामा, तुम तो एक करते और फिर दूसरा करते, तो ये तो तीज। मैंने एक कहा बड़ा अच्छा सवाल है। नहीं, हाँ सबा जी मुझे इसका जवाब दें आप मुझे। मेरा आजकल पिछले 20 साल से ओढ़ना बिछोना रहना खाना पीना एक्टिंग, Yes, of- क्योंकि मैं कराची में हूँ, फैमिली मेरी लाहौर में सही। है। अगर मैं कराची में हूँ और इस काम के लिए हूँ तो मैं क्यों ना ज्यादा से ज्यादा काम करूँ। तो फिर आप यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं लेती, कोई दिन ऑफ संडे के हाँ, नहीं, अलावा? संडे के अलावा। आपकी कोशिश होती है रोज शूटिंग करें? हाँ, मुझे कोशिश ये नहीं होती कि मैं रोज शूट करवाऊँ, कोशिश ये होती है कि जो प्रोजेक्ट पकड़ा है उसे खत्म करवाऊँ और नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाऊँ। सबसे जल्दी साजिद भाई इनको जब हम ड्रामे की सेट पे जाते हैं कि या कहती हैं कदों मुकना है ड्रामा। मैंने कहा शुरू तो होने दो, शुरू तो होने दे। अच्छा वो चेक आना है ना दरअसल। जाहिर है भाई, प्रोड्यूसर का भी तो ख्याल करना चाहिए ना, खत्म करें ड्रामा, अगले ड्रामे में जाएं। मर्सनरी एक्टर्स एक उनमें भी होता है ना कि अब क्रिकेट भी मर्सनरीज आ गया, आप पीएसएल देखें, आईपीएल देखें, ये मर्सनरी एक्टर आके लिटा दो, कोई सब्जेक्ट मैटर कुछ भी। अभी अच्छा, रास्ते वैसे में मैं आपको बताऊं, जो काम ज्यादा कर रही होती है ना, कोई बताता नहीं है, सबकी चाहत। मैं यही होती है कि हमने ज्यादा जब कर- मैं इस फील्ड में जब आई थी, मुझे इस तरह का बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, सबक कुछ तो छोड़ दिया करो, कुछ तो छोड़ दो, तुम तो कोई ड्रामा नहीं। मैं खामोश रहती थी क्योंकि मेरे बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे, तो मैं कहती थी ना, मैं क्या जवाब दूं। वो लाहौर में थे, अब वो जब कराची आए वो बहुत बिजी हो गए। मैं एक सेट पर गई तो वो पहले से बैठे हुए थे। मैंने कहा बताएं, जब काम मिलता है तो दिल चाहता है छोड़ने का? कहते हैं नहीं। मैंने कहा इसलिए मैं इस वक्त के इंतजार में थी कि आप इस फेज से गुजरे और फिर मैं आपको कहूं कि अब दिल चाहता है घर बैठने सही का। बात है, बिल्कुल। काम मिले, जब मिल रहा हो तो क्यों छोड़ेंगे? काम मिले और क्वालिटी वर्क मिले, सही है, तो और क्यों आप छोड़े माशाल्लाह आप? अच्छे। अच्छा साजिद भाई, एक और चीज हमारी इस फील्ड में मुझे ये कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग एक सर्टेन टाइम पे जब मुझे अगर 4 चीज़ें ऑफर हो रही हैं एंड मैंने सोचा नहीं अभी बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में, कभी ना सोचूं या मैं कल ये करूँगा परसों वो करूँगा, और मैं विद फ्लो चल रहा हूँ, और अचानक से कभी आप अपने ही काम से एक क्लीशे तरीके से या एक तरह के स्क्रिप्ट से, कि एक आर्टिस्ट होता है ना वो कभी कभी बोर भी हो जाता है। एंड आई नो आप तो अपने बहुत यूथ से काम कर रहे हैं और एक सर्टेन टाइम में आके आप बोर होके आपने सोचा कि यार ये नहीं मुझसे होगा, यार ये नहीं होगा, तो वो कितना एक डिफिकल्ट टाइम है एक्टर के लिए टू सर्वाइव। इट्स हिज ब्रेड एंड बटर आल्सो एंड देन ही हैज टू बी चूजी। तो क्या लगता है आपको? ये देखिए, दुनिया का सबसे इनसिक्योर जॉब तो ये है, इसमें तो कोई शक होना नहीं चाहिए। अगर सबा को काम मिल रहा है तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि लोग इनको देख रहे हैं, उनकी डिमांड है और ये आके अपना काम तरीके पे वक्त पे चली जाती है। बिल्कुल सही है। ये एक तो, मगर दूसरा साथ साथ ये बिल्कुल हमारे जैसे लोगों के साथ रहा कि 1 साल में 2 सीरियल 3 सीरियल के लिए तो 4 साल बैठा भी रहा मैं, लेकिन इवेंचुअली दिस इज व्हाट यू डू टू अर्न For your living, yeah. सो आई थिंक इज, अगर हमारे यहाँ अगर आप नंबर गेम ना खेलें तो आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं, और आपके पास एक सर्टेन पीरियड टाइम होता है, एनर्जी होती है जिसमें आप कर सकते हैं ये सारे काम। जैसे अभी ये तो बहुत यंग है माशाल्लाह, Oh yes. इनकी तो भी so ये है कि उसमें एनर्जी जो आपको, मगर दिस इज समथिंग दैट यू, कम से कम मैं अपनी हद तक तो यही देखता हूँ। मेरे हम लोगों से जो आगे के लोग, कवि साहब, ये वो, इनकी एनर्जी देखें आप इस आज भी है, आज भी एनर्जी है। इट्स लाइक गोइंग टू द ऑफिस, रियली इज, इट्स लाइक गोइंग टू द ऑफिस। लोगों का ऑफिस होता है, उनका घर होता है, एक खास जगह ऑफिस होता है, उधर ही जाके सदियों बैठे रहते हैं।
हमारा ऑफिस कभी ये वाला घर, कभी उस वाला घर, कभी ये वाला शहर, कभी वो वाला वो मॉल। शहर। लेकिन मैं अपने बच्चों को एक बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी यूनिवर्सिटी कॉलेज अभी भी खत्म नहीं हुआ। हमारे वही टाइमिंग है ना, हम लोग हाँ नहीं कि हमने सुबह उठना है और काम पर चले तो जाना आपकी है। जो स्कूलिंग का जो हाँ। वजह है उसकी वो यही है कि यू आर प्रिपेयरिंग द किड। आपके जो बच्चे हैं उनको आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये इस रेगुलर टाइम में जाया करें। बिल्कुल। तो ये ऑफिस भी यही है ना, बिल्कुल। आप ऑफिस के लिए तैयार कर रहे हैं उन्हें। तो जो बच्चे इनमें तेज हो जाते हैं वो ऑफिस वर्क में अच्छे होते हैं। मगर अब दुनिया बदल गई ना, सब अब घर से तो ऑफिस आने लग गए, चैनल आपके हाथ में है, आप वर्चुअली। अभी मैं बैठा हुआ था अजीब हालत में, सबा ने कैमरा शुरू कर दिया और मुझे उसमें ये बड़ा हम तो फायदा ये उठाते डर हैं लगता है सच में, ये बड़ा है भाई 1.8 माशाल्लाह फॉलोअर्स हैं। ओ हो सब्बा जी, कोई फॉलोअर्स हमें भी दे दे थोड़े से आप नहीं, यार। सवाल आपके नहीं कम पैदा होंगे, देखें जरा। इसके Yes, होंगे। सवाल कौन तुम्हारे करे? हैं कि नहीं है? नहीं, हमारे कुछ भी नहीं साथ मेरे तो 5 walking- फॉलोअर्स हैं जिसमें एक मेरी बीवी है। अब छठा होगा, मैं भी शुक्र करे करूंगी आपकी बीवी आपको follow। फॉलो करती है वरना नहीं, आप बहुत से एक लोग बात- तो बीवियां भी फॉलो नहीं करती। मेरी बीवी मुझे फॉलो नहीं करती, काय को मुझे मरवाएंगे आप। ये जुमला You क्या follow है? her. टोटल Say you follow her. शी इज द लीडर। उसने एक दिन मुझे कहा, हम गाड़ी में जा रहे थे। हाँ। आप फॉलो करते हैं नहीं उन्हें? नहीं, मैं उसको क्या, मैं बता रहा हूँ ना कि गाड़ी में चला रहा था तो हमारी किसी चीज में बहस थी, तो उसने कहा, गाड़ी रोको। मैंने गाड़ी रोकी। इट्स अबाउट मी, मुझे देखो, इट्स अबाउट मी। ओके फाइन, इट्स अबाउट हर यार, इट्स यू डू थिंग्स। And then you जैसे look- इसके मियाँ से पूछेंगे आप, मैंने कहा किधर छुपाया हुआ है, बैग में लेके आइए, क्या हो रहा है, कहाँ है यार। ये वो देखिए मर्द होते हैं ना, उनके अपनी बीवियों को लेके दिखाते ही नहीं है। आप उन एक्टरों को सदियों देखते रहे मगर उनकी बीवियां नहीं नजर आती। मेरे शौहर नहीं नजर। नहीं, हमें ये तस्वीरों में और- केरा की नजर आ जाते हैं तस्वीरों में। अच्छा साजिद भाई, आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है, आपने यू वर्कड इन फॉर दिस हॉलीवुड फिल्म आल्सो, यू वर्क फॉर एन इंडियन फिल्म आल्सो। इट्स अ वेरी क्लीशे काइंड ऑफ क्वेश्चन बट आई वुड स्टिल लाइक टू आस्क यू कि व्हाट डू यू फील कि हमारी इंडस्ट्री अभी भी वो नहीं बन सकी, उस जगह पे पहुंच नहीं सकी जहां पे पहुंचना चाहिए था? आपको लगता है ऐसा? नहीं देखिए, आपकी इस इंडस्ट्री बेचारी जिस तरह जहाँ पहुंची है ना, वो बहुत आगे की जगह आ गई है। इसके बावजूद कि आपके यहाँ इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिर हम एक गरीब मुल्क हैं, फिर हम एक बड़े कंजर्वेटिव कंफ्यूज मुल्क हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सेंसरशिप। सही। अब आप जब एक चीज को खामखा बंद करते हैं तो उसकी वजह से कई अक्लमंदी की चीजें भी बंद हो जाती हैं। ये जैसे भी आप है ना, इंटरनेट बंद ये कर होता दें, है। सही। आपने इंटरनेट बंद बेड़ा, आपकी स्टडीज रुक जाती हैं, 10 चीजें। तो दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज है ऐसे में। अब इसमें ये तो आप नहीं कर सकते कि वो एटीट्यूड जो आज से 40-20 साल पहले वो नहीं हमारे रह मर्द हजरात लेके चलते थे वो चलाते रहे। नहीं। अब चीजें पॉलिटिकली करेक्ट करने की जरूरत है। आप जितना भी लड़ लें, किसी भी नाम पे लड़ें, एथनिसिटी पे लड़ें, मजाहब के नाम पे लड़ें, आपको एक दिन आके वापस एक इंटीग्रेट करना है एक दूसरे के साथ। बिल्कुल सही। यू हैव टू लिव टुगेदर, एक साथ चलना है आपको, मजाहब के साथ चलना है। पाकिस्तान एक बड़ा कॉस्मोपॉलिटन मुल्क, और हमारे जो कायदे आजम ने जिस तरह से रखा था, हमने शायद उसको फॉलो नहीं किया था। मैं समझता हूँ कि हमने बड़ा तरक्की उसके बावजूद की, कि जब सेंसरशिप हुआ भी करती थी तब भी हम अपने थिएटर के थ्रू, अपने अखबारों के थ्रू, बिल्कुल जो राइट चीज थी वो कहते थे भाई। कहते थे, आप लोग बोलते थे। अब भी कह रहे हैं यार। अब ये प्रॉब्लम ये होना, या शायद अच्छी बात भी है कि बहुत ज्यादा अब कमेंटेटर्स हैं, हम आप किस पे यकीन करते हैं। सबा भी कह रही है कि मैं कह रही हूँ वो सही है, तो फला भी कह रहा है मैं भी कह रहा हूँ वो सही। रात को आप हर रोज देखते हैं कौन सही है, ये आपका काम है देखना ना। उसके लिए कि कौन अक्ल सही चाहिए। है, हाँ। उसके लिए अकल चाहिए, उसके लिए अकल आपको- भी चाहिए, तालीम भी चाहिए, साथ थोड़ी सी Absolutely. अवेयरनेस, एजुकेशन भी चाहिए। या और वो हम शायद अभी थोड़ा सा अभी भी लैकिंग Lack है। करते हैं। आप अपने शहरों में निकलें जरा जाके तो आपको पता चलता है आपने तालीम आम बच्चों को शायद इतनी नहीं दी है। महंगी है तालीम की, बड़ी बड़ी अजीब बात है कि आपके यहाँ सेहत और तालीम दोनों महंगे हैं जो बहुत सबसे बेसिक चीज है। ज्यादा। अरे बेसिक ह्यूमन राइट है। Basic। बिल्कुल। आप अपनी जो डिफरेंशिएशन है, अपनी जो कमजोरियां बच्चों में पैदा कर रहे हैं, वो तो शुरू से ही कर रहे हैं। गरीब का बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा, उसके पास तो पानी भी नहीं है। अब सच बोलना चाहिए। अब जब आप बोलने लगते हो तो बुरा लगता है कि हमारा अपना मुल्क है, इसकी बुराइयां क्यों करते हैं, अच्छाइयां करने के लिए। जब आप किसी चीज को निशानदेही करते हैं तो आपको पता ही खराब है, इसको ठीक उजागर करना कर रहे हैं ना, आप उजागर करते हैं एक चीज। या। सही। मैं जब अमेरिका गई तो मेड आती थी घर पर, वही जो एक हफ्ते बाद सही है, जो वीकेंड पे आती है वहाँ पे जी। तो उसके साथ उसका बच्चा आता था और वो मेरी कजन के बच्चे के साथ खेलता था। तो मैं बड़ी हैरान होती थी। मैंने कहा देखो इसके, उसने कहा दोनों क्लास फेलो हैं।
एक ही स्कूल में है। स्कूल में है। बिल्कुल मेड सही का बात। बच्चा भी उसी स्कूल में है और कोई जहाँ वो क्लास डिफरेंस नहीं हुआ नहीं है ना, वहाँ तो पे। फिर ये तो यहाँ वहाँ भी नहीं तो होना फिर- चाहिए, ये हमें यहाँ- पॉइंट आउट भी नहीं कैसे जी, करना नहीं, चाहिए यहाँ हमारे नहीं। यहाँ। और जो कि हमारे दीन में सबसे पहले हमारा रिलीजन ये सिखाता है कि एक इक्वालिटी है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब सबा जी एक चीज और मैं हमारी ये भी बात चलती रही कि एक और में रेटिंग जो आती है हमारे ड्रामे के साथ भी आपसे पूछूंगा, ये रेटिंग जो है क्या ये बड़ी मैटर करती है कि मेरे इस प्ले की रेटिंग आ रही है, लेकिन आपको ये बाहर जाके पता लगता है कि वो जिसकी रेटिंग आ रही थी वो ड्रामा वाकई मशहूर होता है। कुछ होते हैं जो सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहे होते हैं, उसकी रेटिंग शायद नंबर 2 या नंबर 3 पे होती है, लेकिन वो ड्रामा पॉपुलर ज्यादा होता है। ये महसूस करती ये हैं? है, बिल्कुल है। वैसे मेरे तो सारे ड्रामों की रेटिंग आती है क्योंकि सबा जी के हर ड्रामे की रेटिंग क्योंकि वो ड्रामा, मेरा ड्रामा सास और बहू के दायरे से बाहर नहीं निकलता। बहुत कम है। लेकिन आपको मैं बताऊं ऐसा सबा जी इतनी ऐसी, मैं कहता हूँ सोच के ये कहते हैं चाहे इस ड्रामे में सही सेंसेशन है जरा और कास्ट भी बाकी अच्छी है, डायरेक्टर भी से ये करो ड्रामा इसकी रेटिंग, और इनके हर चीज इनकी सोच होती है जो उसकी रेटिंग आ जाती है। नहीं, इसलिए कि हमारी आवाम यही देखना चाहती है जो टीवी देखते हैं। अच्छा, जो ठीक है। ज्यादा आबादी है हमारी गांव में, रूरल एरियाज में, ठीक है। वो उनकी अभी तक मेंटेलिटी वही है, वहीं रुके हुए हैं फिर वो। कोई change ही नहीं और करेगा वो जो यही TV पसंद करते हैं। जहां आप कोई और टॉपिक लेकर आएंगे वो नहीं चलता। वो ड्रामा नहीं चलेगा। माशाल्लाह एक चल रहा है, बड़ी बात है, एक और चला, बड़ी बात है, वरना चलते तो सास बहू के ड्रामे हैं ज्यादातर। और आपके जो फैमिली पॉलिटिक्स है ना, अच्छा, वो ज्यादा वो बहुत चलती है। मुझे एक बात बताइए, सब आप दोनों ने कोई प्ले में काम किया इकट्ठे एक साथ? हाँ, किया I have। है एक। मुझे बताएं, साजिद भाई को गुस्सा आता है सेट पे कभी? ऐसे ही आता था कभी कभी। अच्छा, मैंने इनके साथ काम किया, इनको कोई गुस्सा नहीं आता। मुझे किसी ने बोला इनको गुस्सा आता है set नहीं, पे। वैसे मैंने नहीं देखा, मैंने सिर्फ कभी सुना कि गुस्से में, लेकिन हमने काम किया था। नहीं, और बिल्कुल मैंने भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। अच्छा, ये ये ऐसे- सुने, ये चीजें हमारी फील्ड में बहुत ज्यादा है। मैं किसी भी नए सेट पर, अब तो शुक्र है कोई भी मेरे लिए नया सेट नहीं है, लेकिन जब किसी नए सेट पर जाती थी 3 दिन के बाद वो कहते थे, ओफ, आपसे तो इतना हम डर रहे थे, आपके बारे में हमने ये तो सुना था, कि ये सुना देंगी। पता नहीं वो सुनाने वाले कौन होते नहीं, हैं। आप बिल्कुल भी नहीं, हालांकि ऐसा है कि हमारा काम जिस तरह का है एसएनमी, और आपको तो पता ही है बात, जब आप काम करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आप अपने घर वालों के घर में आ गए। तो और क्या? बिल्कुल। आप कपड़े उनके हमारा सामने यही बदलने घर है। लगे हैं, खाना खाना उनके खा- सामने, हाँ, सब बेड़ा गर्क, वो आपकी बीवी से ज्यादा समझने लग जाते हैं आप। बात ये सही है, बात है, सही है। अच्छा सबा जी, मुझे एक बात बताएं, आप स्क्रिप्ट जब आता है आपके पास, आप क्या चेक करती हैं सबसे पहले? मतलब अपार्ट पैसे। फ्रॉम द चेक, मुझसे ये तो अपार्ट कोई- फ्रॉम द मैं तो- ना, मैं apart तो from the check, सच्ची- बस खत्म ना। सुने, मैं तो Are you joking with once check signed, that's it? दैट्स इट। मैं बताती हूँ क्या। ये बड़ी मतलब सबसे देखिए, एक तो स्क्रिप्ट जब इतना पलंदा हाँ, आता है ना माशाल्लाह, स्क्रिप्ट का कि पढ़ना है, तो वो टाइम नहीं होता। ठीक है, फिर मैं कहती हूँ मुझे आप 1 लाइनर सुना दें, ठीक है। ये बता दें कि ये औरत चाय पानी तो नहीं ला रही, इसकी कोई अपनी जिंदगी है, ठीक है, कोई इसकी कोई काम है अहमियत करने है, को। इसका अच्छा, काम वो है एक करने मिनट, को। क्योंकि पैसे पकड़ चुकी होती है ये। नहीं। उसके बाद कहती है, ओहो ये कहानी तो मजा नहीं आया, नहीं, इसको ऐसे नहीं, कर दे। नहीं। वो कहते हैं अच्छा जी कर देंगे। सुने। उसमें देखिए इसमें यूं कर दें, तो ये खुद लिख रही है सब नहीं कुछ। साजिद, मैं आपको आप बता- खवातीन हज़रात मुझसे मैं आपको बता रही हूँ ना, यहीं आ रही हूँ मैं, तो वो मेरे पास टाइम नहीं होता। अच्छा, वो सुना दिया, फिर उसके बाद मैं कहती हूँ आर्टिस्ट कौन से हैं। अब को आर्टिस्ट का कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। जो आर्टिस्ट फोन बंद कर देते हैं और किसी ने एक ड्रामा किया आप मेरे साथ। बचे रहते हैं। उसके बाद इसने कहा इसको वापस मत। नहीं। बड़े ये लोग अब, और खवातीन का आपको पता है ना, अब खवातीन इतनी पावरफुल हो गई टेलीविजन में। उन्होंने कहा, हंसी मैंने करना ही नहीं ये इसके चेहरे पे कितनी फिरौनियत वाली हंसी Oh my है। God! आप ये देखिए, उसके बाद इसने मुझे कभी अपने सामने यार कास्ट सबा जी, ये वो ऑफर ही नहीं हुई होगी, यार, सबा जी कभी नहीं कटवाती सुने किसी के। साजिद, आप आपकी नहीं होते सोच ना, है। सुने, आप नहीं होते तो मैं ड्रामों में बेवा होती हूँ, मैं कोई शौहर नहीं होता, मैं ज्यादातर बेवा हूँ, शौहर ही नहीं होता। मैं शौहर ही नहीं होता। हो तो फिर हो कोई, सबा इज वरना नहीं। लवली लवली सही बात है, no doubt। अच्छा सबा जी, तो फिर ये आपने देखा कि जी ये कैरेक्टर अच्छा, पिवटल एक रोल है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ को आर्टिस्ट, ठीक है। कोई तंग करने वाला तो नहीं है, कोई कि ड्रामा जूनियर लटक हीरो जाए। हीरोइन में से भी सब आप चेक करती हैं कौन है सर? हीरो हीरोइन बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत ठीक। जरूरी है। अगर कोई कहे एहसन है, नीलम है, आयजा है, तो मैं आंखें बंद करके पैसे पूछे बगैर कर दूं और साइन। किसमें आंखें खोल के मना करोगी? वरना मेरा नहीं कैरेक्टर बताएंगी। अगर पता नहीं चलता तो मैं कहती हूँ अच्छा बजट, अगर ये बजट मुझे दे रहे हैं तो ये मुझसे काम लेंगे, ओके फाइन डन। अच्छा सही ये है, करती ठीक है, हूँ मैं। हाँ कोई इंपॉर्टेंट चीज है। साजिद भाई, आप क्या ऑब्वियसली आप कैरेक्टर भी देखते हैं अपना, और नहीं क्या देखता मैं ज्यादा कुछ। बिल्कुल नहीं एक यार, तो मुझे तो लोग जब आपको अप्रोच करेंगे तो किसी मेजर चीज के लिए करेंगे ना। नहीं, देखिए मुझे अप्रोच करते हैं डिफिकल्ट रोल के लिए, सबसे ज्यादा मेहनत का काम मुझे ही होता है।
सबसे ज्यादा उठ के भागना दौड़ना मुझे ही पड़ता है। आई थिंक आई बीन लकी लाइक दैट। मुझे डिफिकल्ट रोल आ जाता है तो देते हैं। जैसे ये जो भी जावेद इकबाल का रोल किया है यासिर हुसैन ने, मुझे पहले भी किसी ने कहा था बट आई कुडंट डू इट। ओके मतलब दिखाने के हद तक तो सही है, आई एग्री कि इस पे बने सब्जेक्ट। व्हाई कुडंट यू डू इट? दैट्स इट्स जस्ट द यू नो लुक, इसके पीछे जो साइकी होती है, या आप जब अज्यूम करते हैं किसी कैरेक्टर को तो कहीं ना कहीं आप उसके करीब जाते हैं। आपको ये एक्टर को ये मसले होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अगर एक बहुत बुरे एक्टर भी हैं मेरी तरह के, तब भी मसले होते हैं। अब जब आप नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं तो आप कुछ, बीवी मेरी घबराने लग जाती है बहुत ज्यादा, एग्रेशन आता। मैं जब कयामत कर रहा था तो मेरी बेगम ने 2 दिन बाद बोला, यार तुम ड्रामे वाली की तरह क्यों बोल रहे हो टोन में? नहीं होता है, इजी हो जाता है ना, बिकॉज यू गेट टू डू दैट इन अ सर्टेन पीरियड टाइम। आपके पास इतना टाइम है, अगर आप उससे बाहर अंदर निकल रहे हैं तो उसमें अगर आप रहते हैं तो ज्यादा बेहतर इसलिए हो जाता है क्योंकि वो आप उसके अंदर मुस्तकिल आप जीना शुरू कर देते हैं। ये हो जाता है वो। सही है। एंड आई थिंक मेरे साथ तो ये भी है कि जब तक मैं भूखा ना मर रहा हूँ उस वक्त तक मैं ड्रामा नहीं लेता। मतलब यानी बिल्कुल एंड तक वेट कर। फिर मैं खुद ही फोन कर देता हूँ जब मैं बिल्कुल भूखा मर रहा हूँ। अच्छा साजिद भाई, एक आपने बड़ा अच्छा रोल किया था, थिएटर हमने आपका देखा था। आई फॉरगेटिंग द नेम। क्यों निकाला वो टोन जरा मुझे बताइए यार। वो इतनी सब्बाजी, अगर आपने वो, मैं कहता हूँ काश कि वो प्ले दोबारा लगे और आपने जरूर देखा। मैं जरूर देखूं यार। इन्होंने मतलब कोई लम्हा ऐसा नहीं था कि जिसपे जो हंसी वाला डायलॉग नहीं था ना, उस पे भी हमें हंसी आती बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस। आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग। वो क्या टोन थी साजिद भाई, जरा वो टोन मुझे बताएं। नहीं यार, बात इसलिए कि अब हम, इसमें बड़ी खतरनाक बातें भी हैं। बुरा भी लग बन जाता है यार। आप जब भी होता है आप पंजाबियों का मजाक उड़ाने आ जाते हैं। सिंधियों का ज्यादा सही, जब भी ऐसा ही बोलता है क्या हम, आप लोग बोलते हैं उर्दू अच्छी, इसमें झगड़ा हो जाता है। थिंग इज कि जब आप एज एन एक्टर यू ट्राइंग टू सी कि बारीकियां क्या है, कोई भी किरदार हो सिंधी, आप उसकी बारीकियों में तो घुसने की कोशिश करना चाहिए। तो अगर नहीं भी करते हैं तो मुझे ये है कि वो उसमें, क्योंकि उन्होंने हालांकि बहुत मना किया था मुझे, बट द काइंड ऑफ कैरेक्टर ही वाज, आई थॉट इट वुड कैन ओनली बी अ पंजाबी। उसमें मजा किया। तो उसमें अनवर भाई का आपको पता शरारती, आपने बाकी जो शरारतें उन्होंने डाली, अब मेरे हाथ में, इनके हाथ में एक अच्छी स्क्रिप्ट हो जिससे आप एक्साइटेड भी हो, जिसमें आपको वो मसाइल नहीं हो रहे कि जिसमें आप कह रहे हैं यार व्हाट एम आई डूइंग, तो फिर आपने का दिल एक डिफरेंट तरीके से जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये जो बात कर रही है कि हमने नंबर गेम की, इसकी बड़ी हिम्मत है, इसको सलाम है। ये बहुत अनथिंकिंगली काम कर जाती है। अनथिंकिंग का मतलब ये कि अदरवाइज तो ये लेकिन मैं लकी हूँ, वो हिट हो जाता है सब। ये मैं लकी हूँ। मैं आपको बताऊं, अगर मैं इतना काम कर रही हूँ ना, तो मेरा कोई भी ड्रामा ऐसे ही नहीं गुजर जाता। नहीं, you've come a long way सबाजी। और स्पेशली सबाजी इतना लेट फील्ड में आके, एक्टिंग की फील्ड में, यहाँ पे क्योंकि एक टिपिकल वो होता है ना, हीरो हीरोइन भी किया और फिर आप साथ ही इस फील्ड में आप बहुत देर से आई हैं और आपने इतना सक्सेसफुल अपना करियर मैं तो तीनों बच्चे थे जब मैं आई थी। बड़े बात है जी। अच्छा, यहाँ एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, हम आगे अपनी नेक्स्ट गेम की जाने बढ़ेंगे। चिट चैट तो इन दोनों से इतनी लंबी हो सकती है कि आई डोंट वांट टू स्टॉप, आई डोंट वांट टू टेक अ ब्रेक, आई जस्ट वांट टू टॉक टॉक टॉक। लेकिन साजिद भाई भी सोचें कि यार ये ब्रेक नहीं ले रहा, बोलता चला जा रहा है। मैंने सोचा एक साथ खत्म करें, बाद में ब्रेक रिकॉर्ड करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। हमारे साथ साजिद हसन और सबा फैसल मौजूद हैं और अभी हम इनसे रैपिड फायर टाइप एक सेगमेंट करेंगे। हम देखते हैं कितना ये रैपिड करते हैं इसको। साजिद भाई, आपसे पहला सवाल ये है कि मुझे बस इस बात का खौफ रहता है कि मौत से पहले मैं बहुत सारी चीजें ना कर पाऊं। ओके, ठीक है। सबा जी, मुझे जब एक जालिम सास का रोल मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि एक तो आ गई है, दूसरी बहू आने से पहले काफी ज्यादा सोचेगी। असल जिंदगी में? असल जिंदगी में। ये असल में भी ऐसी है? हाँ ना, मैं तो मशहूर हो चुकी हूँ, बुरी सास। हाय हाय हाय, बहुत बहुत। चलो, सोशल मीडिया ने टैग लगा दिया, खूबसूरत बुरी सास। खूबसूरत बुरी सास। वो ला के तुझे ही दिखाते हैं, शक्ल उनको खूबसूरत ही चाहिए, वही मेकअप शेकअप, सबा फैसल का अलग ही ठसा टिंग टंग। ओके जी, साजिद भाई आपसे सवाल ये कि
मुझे अपने डायरेक्टर्स को ये कहना है कि ये कुछ पढ़ लिख भी ले बेचारे। मुझे अपने प्रोडक्शन हाउसेस को ये कहना है कि चेक टाइम पर दे। वैसे मिलते हैं, वैसे मिलते हैं। आपको तो मिल जाते मुझे लगता है। सबको, जूनियर्स को, हाँ सबको दें। हाँ, न्यू कमर्स को भी चेक टाइम पर दें। ठीक है। हाँ। साजिद भाई आप ये बताएं, स्क्रिप्ट राइटर्स को मैं बस यही कहूंगा कि भाईजान कुछ और करना शुरू करो। नई कहानियां स्क्रिप्ट तो तुमसे लिखी नहीं जा रही। नहीं साजिद भाई कुछ अच्छे भी हैं, 4 6 8 देखिए आप मेरी बात सुने, 100 में से 1 हिट आए, ये कोई बात हुई? देखिए बात ये कि हमने बहुत ज्यादा ड्रामे बनाने शुरू कर दिए, कौन कितने देखेंगे? इतने चैनल है, पेट भरना है फैसला सबका। भी आई थी, अभी इसकी बीवी बनी हुई है ना, मुझे अभी इसके साथ आई है, उसको भी उसी छोड़ तरह देंगे लोग। अच्छा, मेरी नजर में अवार्ड शोज ये हैं। मेरी नजर में अवार्ड शोज, अच्छा मैं नहीं, वैसे बिलीव ही नहीं करती। अच्छा। हाँ, मैं आवाम हमेशा की पिजीराई जो है सुने मैं हमेशा ना आर्टिस्टों को 3 कैटेगरी में समझती हूँ। ठीक है। एक हमारे सोशल मीडिया के आर्टिस्ट हैं, ठीक है। ठीक है, एक अवार्ड शोज के आर्टिस्ट हैं, और एक वो हैं जो काम करके मनवा रहे हैं, जैसा कि मैं। अच्छा, तारीफ है, तालियां। इस रेत की तालियां। साजिद भाई ये एक कैटेगरी भूल गई, एक मॉर्निंग शो की भी एक मॉर्निंग शो के लिए। वो भी अच्छा, मैं उसका भी कभी कभी हिस्सा बनती हूँ। हाँ। वो भी दिहाड़ी लग जाती है ना हाँ। आपकी तरफ से। गुड नहीं, अच्छा है, अच्छा है, व्हाई नॉट, अच्छा है। व्हाई नॉट। अच्छा जी, लेकिन अवार्ड शो होने चाहिए, अवार्ड शो होने मैं चाहिए। दुनिया अवार्ड में शोज होने चाहिए। देखिए आप बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अवार्ड किसी को भी दे रहे हैं, दे शुड बी, क्योंकि मुल्क जो है जब आपको किसी किस्म का कोई भी अवार्ड ठीक है। दे, हाँ, अच्छा लगता है। अब ये कि इसमें आप 10 बहसें कर सकते हैं कि इसको दे दिया। साजिद, जब मुझे 5-4 मर्दों में एक मैं खातून थी न्यूज कास्टर, मुझे वो जो अवार्ड मिला था ना, वो नशा आज भी कायम है मेरा उसी तरह। that's true, that- वो जो पता नहीं nice. कितने हजारों की पब्लिक थी, Yes. और वो वो जो PTV मैंने award. पीटीवी अवार्ड, जो बिल्कुल। मैंने वो अवार्ड लिया था, जुबैरुद्दीन और अजहर लोग थे, लोधी और बहुत बड़े बड़े नाम, और और उसमें जुबैर भाई की मुझे उर्दू, और वो अमेरिका चले गए। जी जी, अभी मुझे पिछले दिनों वो मिले और वो खुद आए मेरे पास, और मैंने वैसे उन्हें नहीं पहचाना। अच्छा। लेकिन वो खुद आए और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। इज़हार-ए-इश्क किया कि नहीं? नहीं, बहुत अप्रिशिएट किया कि आप। हाँ, 20 साल पहले नहीं, दरअसल बेगम मोहतरमा, साथ थी उनकी। मैं बड़ा प्यार करता था आपसे। बेगम साथ आप उस थी वक्त भी उनकी। शादी तेरे बेगम साथ थी। कुछ कह नहीं सके वो। ओके जी, मेरी बीवी को मेरी ये वाली आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। एक आदत हो तो बेटे बताओ। अब ये ना कहते उसको कई दफा तो मैं ही पसंद नहीं आता। चले पसंदीदा बता दें, पसंदीदा वो तो 1-2 होंगी। कहते कई दफा तो मैं ही पसंद नहीं आता। अभी 3-4 साल में कई दफा तलाक हो चुकी है मुझे, वो दे चुकी है। मैंने कहा शुक्र है तुझे मैंने हक के तलाक नहीं दिया, वरना अब तक तुम और मैं इसको कहता 30 साल में मैंने तुझे इतना पैसा खिलाया, अभी मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। तो मेरी इन्वेस्टमेंट है भाईजान, ऐसे छोड़। मतलब मर गए, हार्ट के मरीज हो गए, उसको चलाते रहे। अब जैसे ये अपने मियाँ को चला रही है, पता नहीं वो खुश रहता है। उनसे पूछे वो करते क्या है, वो एक करवट पे लेटे रहते हैं, और सुबह जब अपनी शूटिंग से वापस जाती हैं 4-5-6 दिन बाद, तो उनको कहती हैं बेरी जान करवट तो बदल लो, इतने थके हो। उसकी तो याशी चल रही है। क्या ये सच है? समझ वो यार याशी चल रही है उसकी, नहीं, अब पैसे कमा के थक गई है। सुने, वो पड़ा रहता है घर में। सुने, मैं तो वैसे लोगों से भी कहूंगी, कसम से इतना अच्छा रिलेशन हमारा चल रहा है, क्योंकि इतना गैप आता है। पैसे देती हो? इतना गैप आता है हमारे, गैप इतना कि जब 5 दिन के लिए जब मैं जाती हूँ ना, तो वो मोहब्बतें ही खत्म नहीं होती ना उस तरफ से ना इधर से। तो बहुत अच्छा है भाई। सबा जी, वो कौन सा जुमला है एक जो आपको लगता है हर स्क्रिप्ट में जरूर होता है? ओए ओए, चाय पियेंगे? चाय खाना खाओगे? पियेंगे? नहीं, वो ये होता है, वो मैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन राइटर्स ये क्या कहा ये? सुने, मैं उन राइटर्स के ना बहुत खिलाफ हूँ। तुम आ गए, भाई ये ड्रामा है, कोई रेडियो तो नहीं चल रहा ना, तुम आ गए हो तो नजर भाई नजर आ रहे हो, आ गए। तो मैं ऐसी लाइनें नहीं लेकिन बोलती। ऐसा होता है, कह दिया कर, क्योंकि कई लोग अंधे होते हैं। आपको पता है ये बीरबल का बड़ा मशहूर वाकया है कि बीरबल से पूछा बादशाह ने कि भाई कितने अंधे हैं मुल्क में, तो उसने कहा तकरीबन 90%। उसने कहा तुम पागल तो नहीं हो गए, 90%? इधर आओ तुम, सारी दुनिया में ना अभी मुल्क में जाओ, पूरी सर्वे करके आओ, और सुबह मुझे साबित कर देना
उसे भी कहा 100%। कि 90% अंधे हैं, वरना मैं तुम्हारा सर उड़वा दूंगा। ये तुमने कैसी घटिया बात की है कि मुल्क में 90% अंधे हैं। अरे हाँ, उसने कहा ठीक है। अगले दिन बादशाह पहुंचे अपने दरबार में, तो बीरबल एक चारपाई बुन रहे थे। तो उसको देखते कहने लगे, बीरबल ये क्या कर रहे हो? तो सुन लेना। जवाब तो उसके मिल गया। साथ जो बंदा बैठा था बीरबल ने कहा इनका भी नाम लिखो भाई। तो तेरे साथ ये होता है, कोई मसला नहीं। Good one. Cheers. सही है जी। खवातीन से बात करते हुए मैं ये सोचता हूँ कि कहीं मी टू मूवमेंट ना आ जाए। अरे मजाक नहीं, मैं आई थिंक विमेन आर द मोस्ट अमेजिंग ह्यूमंस के साथ, एंड आई थिंक मुझे मर्दों से ज्यादा बात करना अच्छा है। मैं खवातीन से बात है, ठीक है। बिकॉज देयर इज रीजन, देयर इज लॉजिक एट टाइम्स, दे वेरी वेरी गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट। या ठीक है, 3 ऐसे एक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया है और मुझे हमेशा बहुत मजा आया है। हमेशा। हाँ। पहली दफा तो मुझे फिरदौस जमाल साहब के ठीक है, साथ, ठीक ठीक है, है। एहसन खान। अच्छा, हाँ, इसमें कोई, इसमें मैं सामने बैठा हूँ इसलिए। हाँ। चलो जिस वजह से भी ओके है। एहसन कौन समझ में मेरी, आगे से? सुने, एहसन मेरी जवानी की औलादों में से एक है। मेरा बेटा बना 18 करता साल से इनका बच्चा बन रहा हूँ। हाँ, हाँ। नहीं, एक मिनट, ये एक और आयजा। आयजा, अच्छा। नहीं, जो आपके शौहर बने, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो शौहर बने, हाँ। क्या है, क्या आपने कहा? फिरदौस जमाल बोल दिया। फिर क्या जिनके साथ अच्छा जिनके साथ लगता है। हाँ, जो अच्छा लगता जाहिर है शबीर जान है, ठीक है। फिरदौस जमाल है, वसीम अब्बास हैं। साजिद भाई, Top of the साजिद भाई, list। एंड में नाम आया सर। एंड में नहीं, आना, end में एक ही सीरियल के बाद हटा लो। दिया इससे मुझे। मुझे बताएं, ये आज से ही फंस गई। सुने, नूरजहां का नाम आखिर में आता है कि नहीं आता? आता है। ओहो, सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद कुछ नहीं रहता। अच्छा, एक बात- सबा जी, सबा- क्या बात कर दी यार। सबा, I swear to God, हम लोग मजाक कर रहे हैं, तुम बुरा ना मानना। नहीं, आप आपके हम खादे हैं, मेरी आपके मोहब्बत, मेरी दोस्त यार। कदर का ना, वो आप बेकदरे हो रहे हैं। आपने देख लिया कितना ह्यूमर है इनके अंदर, यू नो, बहुत ह्यूमरस हो तुम। I swear. ठीक है, अगर मेरा बस चले तो मैं ये तो जरूर करूंगा। अगर मेरा बस चले तो मैं पाकिस्तान में तालीम और सेहत बिल्कुल मुफ्त कर दूं। मुफ्त, टोटली। तो ये कब करेंगे जब मैं नहीं, मेरे से सब चाहते हैं लेकिन करता मैं नहीं। अपनी मदद नहीं कर पाया बेटे, लेकिन ना, मतलब मेरा चाहता है दिल। ये तो मुल्क वाले कोई साथ देंगे तो हम कुछ कर सकेंगे। सही अभी बात। तक तो ऐसा कुछ। हाँ। सही है। ठीक है जी, इंडस्ट्री में इस वक्त सबसे तेज लड़का कौन है? मेरे ख्याल में मुनीब भट्ट है, वैसे बड़ा तेज। ठीक है, ओके। कोई खास हेमन वजह? का मियां नहीं, वो बड़ा शार्प है वैसे। ठीक है। काम किस तरह के से कह रही हो शार्प? स्मार्ट है। वैसे तो अभी आजकल थोड़ा सा हुआ हुआ है, लेकिन वैसे Exercise स्मार्ट भी। है। हाँ, यानी ब्रेन वाइज इज वेरी शार्प। हाँ, शार्प। ओके, ठीक है। अच्छी बात है। अच्छा जी, आप क्या समझते हैं कि आपको इस इंडस्ट्री में सबसे अच्छी एक्ट्रेस कौन सी लगती है? जाहिर है आप मुझे कत्ल करवाएंगे? असबा फैसल, इससे बड़ी अदाकारा, इससे खूबसूरत अदाकारा, इससे शानदार अदाकारा। बासलाहियत का है। जब ये होता है तो लगता है एक अदाकारी नहीं, कोई अजीब सा मौजूदा चल रहा है। थैंक यू। अच्छा चले, सबा जी तो हो गई ना यार, सामने बैठी। अब एक और नाम ले यार। नहीं, इससे तो किसी का भी लेते हैं। अच्छा, बेस्ट हम कहते हैं, लेकिन यू हैव रियली, यू थिंक कि यार बड़ा पोटेंशियल है और आई हैव रियली एंजॉयड वर्किंग विद दिस। ऐसे और ये देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि आजकल के जो हमारे एक्टर्स नए आए हुए हैं, मैं उनका बड़ा कमाल बच्चे हैं, और इसकी वजह ये है कि दे नो द काइंड ऑफ कंपटीशन दे अप अगेंस्ट। ऐसा तो नहीं है ना कि वो उनके पास कंपटीशन नहीं है। इंडिया, अमेरिका, मतलब दुनिया में जहां जहां फिल्में बनती हैं उनके साथ कंपटीशन है। अब आपने अपने मुल्क का नाम अपनी फिल्म के थ्रू, इंडिया है, एक फिल्म निकली पूरी दुनिया देखती है उसको। उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों में इंडियन एक्टर्स डालने शुरू कर दिए, उनको पता है कि 122 करोड़ लोगों को ऑडियंस आ रही है। हम भी 22 करोड़ लोग हैं अगर हम तरीके से चलें, मगर हमें प्रॉब्लम यह है कि हम उसकी मोरालिटी को नहीं समझ पाए अभी तक। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट से बनती है, ड्रामा बनता है झगड़े से, तसादुम से। ये बैठने से, जैसे ये हम बैठे हैं 2 घंटे से, ये तसादुम नहीं हुआ। सही है। किसी एक चीज अभी नाम लें, किसी और का तसादुम हो जाएगा, कोई मसला नहीं। आप सवाल से हट रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तसादुम को दिखाने के लिए फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ। बहुत खुलापन चाहिए, आपको सेंसरशिप को भी देखना पड़ता है यहाँ सही पे है, बहुत ज्यादा। सही है। हाँ, एक ही चीज को एक ही तरह से दिखाते दिखाते हमें 70-75 साल हो गए हैं भाई। हम तो थक गए हैं वैसे तो,
लेकिन लोग भी नहीं थके और वो भी नहीं हुआ, लेकिन हमने कहीं ड्रामे को ना एक जगह मुक़य्यद कर दिया, कैद कर दिया। और उसकी वजह ये है कि वो जो चलाने वाले हैं उनके अंदर वो शऊर नहीं है, वो ड्रामा राइटर्स नहीं है, मार्केटियर्स हैं, वो ट्रेंड्स देखते हैं, वो एल्गोरिदम्स पे चलते हैं। लेकिन जैसे इसने कहा, लेकिन ये तो पूरी दुनिया में एल्गोरिदम और ट्रेंड्स और ये तो पूरी दुनिया में नहीं, देखा बट जा रहा है। दैट डजंट मीन कि आप देखें कई फिल्में ऐसी हैं कि जो अब जब शुरू हुई थी तो फ्लॉप थी वो बिल्कुल। मेरा नाम जोकर इंडिया की फ्लॉप थी जब आई, Flop। मगर बाद में उसने क्या अभी तक चली। अब ये जो दुनिया में अमेरिकन हॉलीवुड की जो सबसे बड़ी फिल्म है वो है सिटीजन केन। जब वो बनी थी ऑर्सन वेल्स की, इंतहाई बड़े बजट के साथ थी, एस्ट्रोनॉमिकल बजट है उसका, लेकिन फ्लॉप हो गई वो बिल्कुल, क्योंकि उस जिस आदमी ने लिखी थी उसने उसको मेक श्योर किया कि वो फिल्म ना चले। वो बहुत बड़ा एक टाइकून था अपने वक्त का। लेकिन अब वही फिल्म इतने सालों बाद हर फिल्म यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती है। ये बात तो ये कह देना कि आपकी फिल्म मुझे आवाम को पसंद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है एक चीज बहुत अच्छी बनाई है और इसके अंदर जो पैगाम है वो आज से 200 साल बाद भी कोई देखेगा ना तो उसको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, सही है, ठीक है। ये है असल में मोरालिटी चेंज करने के लिए, हमारे लोगों को ये बताने के लिए कि औरतों को इक्वल समझो, उनको कि हर वक्त सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह से मत देखो, अपने अंदर शऊर लाओ, खुल के अगर आपने आजादी से गुजारना है अपनी जिंदगी दूसरे को के साथ, बिल्कुल। आप दुनिया तभी आपके पास टूरिज्म आएगा ना कि जब आप उनके साथ मिलके, अगर आप उनको ऐसा माहौल दिखाएंगे जहां वो दहशत आगे करे क्या, शाम को कोई चीज नहीं है, पार्क नहीं है, थिएटर भी नहीं है, नहीं। फिल्म नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, हमारे सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ किसी- बच्चों के लिए कुछ नहीं है किसी के ऐसा। खाने चले जाते हैं, यही बस है। मैक्सिमम, दैट्स किसी दी और क्या है, किसी मैक्सिमम। दोस्त कराची में तो वो भी नहीं है। ये लोग पंजाब में तो जीते ही खाने के लिए, हाँ यकीन करें। समझ Dinners। कि कराची का खाना बहुत अच्छा है नहीं यार। नहीं आपने नहीं, मैं खाने की बात नहीं, खाने तो यहाँ के तरह आप तो तरह देख के बाहर हैं। निकल के बीवी मेरा जाते ही मतलब डरते नहीं हैं। नहीं नहीं, लोगों के पास टाइम नहीं है घर में इनवाइट नहीं, लेकिन मैं ये करें समझता जाएं, हूँ कसम खुदा की वो बात। कि पाकिस्तान में कहीं भी आप चले जाए ना, आपको इंतहाई अच्छा खाना मिल सकता है। हाँ। मैं भी हुंजा होके आया, केपीके होके आया, सब ऑफ द डिशेस वो जी। मैं उनके लिए 15-15 मील 15-20 मील याद आया करता था। हर इलाके का अच्छा वो है। ठीक है जनाब, बड़ी मजे की गपशप मारी जा रही है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब वेलकम बैक। यार जरा म्यूजिक चलाना, साजिद भाई भी यूं ही किया, आपने म्यूजिक बंद करिए। हाँ। सभा को पसंद आ गया, सब चलते हैं चले चले। फ्लोर पे, डांस फ्लोर पे। यार जवानी निकाल दी, किसी ने गाना ही नहीं रिकॉर्ड किया मेरा, मैं इतना डांस करता था। गाना चलो अब तो गा सुने लेंगे। ना, गाना सुने। नहीं, किससे? आपसे? नहीं अभी आप एक आपसे। पंजाबी गाना गा रहे थे। वो यार मैं गाना नहीं गा रहा था, वो मैं ऐसे ही तहतो लफ्ज में कुछ बोल रहा था। अच्छा अच्छा। कोई किसी के लिए शायरी कर रहे थे आप। करूंगा। अच्छा ये शायरी जब मिर्चें सबा जी जो इसके बाद अल्लाह डालेंगे। अकबर। यार रही इतनी ज्यादा नहीं है, आप यकीन करें। ज्यादा नहीं, सारी डाली है ये बहुत मुनासिब किस्म की, ये इसमें सॉस थोड़ी सी, ये ओए 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 वो- बड़ा एक्सट्रावेगेंट यार, तरीके से आपने फैला, कुछ कम डाले कर डाले दिया। ये देखिए। बिस्मिल्लाह, yes। साजिद भाई आपको तो स्पाइसेस वैसे ही बड़े पसंद इंतहाई हैं। पसंद है। ये एक एज आ जाती है जब टेस्ट ही खत्म हो जाता है ना बेटा, तो उसको हाँ, सिर्फ मिर्चें ही रह जाती ये तो भी हैं। यंग है बेचारी, अभी तो छोटी है, हमारी उम्र में आएगी ना तो पता लगेगा। नहीं नहीं, अभी नहीं आना चाह रही मैं। यार मुझे साजिद भाई एक बात बताएं, डू यू कुक एट होम? आई हैव हर्ड यू कुक वेरी मुझे वेल। लगता है I'm all right, I'm all right. आप पकाते No, I हैं? don't cook. अच्छा, नहीं, I who don't cooks बोला। for you? बहुत सारे लोग, आपकी बेगम है, वो क्या बना के खिलाती है स्पेशल? बेवकूफ से बनाती है वो मुझे। यार ये नहीं हो सकता। नहीं पकाती शिकिला डज में, हम लोगों का काम नहीं है पकाना शिकाना, मगर ये कि जब वो पकाना चाहती है तो बहुत बहुत पका अच्छा, सकती ठीक है। शी कैन कुक, आई मीन इट्स नॉट दैट। ओके अब पहला सवाल सबा जी आपसे करें, साजिद भाई से करें पहला सवाल। नहीं यार, पहले। खवातीन फिल्म, सबा जी आपसे पहला सवाल। चले। कोई अगर घरेलू गलत सा जवाब दिया तो खाना पड़ेगा ये दोनों चीज। हाँ। घरेलू सवाल लिख दिया है क्योंकि आपने कोई ज्यादा आप स्टेटमेंट से नहीं देती। अच्छा मैं बड़ी फ्रेंडली सी, मेरा है ना, घरेलू social- सवाल ये है। पानी की तरह है, हर एक के साथ दोस्ती है। ये हाँ।
अच्छा ठीक है, पिछले दिनों आपके और आपकी बहू के हवाले से कुछ सोशल मीडिया पे बहुत इख्तलाफात इसके चेहरे पे परेशानी आ गई है। और यार ये क्या सवाल पूछ रहे हो तुम यार, ये मेरी सभा आराम से कोई आपने बात। किसी को लिख दिया था तुम जाओ जहन्नम में, यार हमारी डायरेक्ट उसको जहन्नम में भेज दिया। भाई हमारी जाती जिंदगी को इतना ज्यादा आप खाते हुए बोल रहे हैं। हाँ ये खाते हुए ऐसे नहीं, ये- अच्छा ये खाएं ये खाएं ये अगर आप डाइट पे है ना, अगर आप कुछ नहीं है तो ये खाएं। खाएं यार एक ना। डाइट पे तो ये हैं, तभी तो ये तो मिर्चे खा लेगी, खाना नहीं खाएगी। हाँ ये मिर्च ये खा लो ना, क्या हो गया? खाऊं? जो मर्जी ये खा लो, हम कंफ्यूज ही होगी नहीं। ये देखें, ये खवातीन हज़रात अपने वेट का ख्याल करने के लिए मिर्च अगला मिर्च खा गया है। चले खाएं ना ज़ब्बा जी, खाएं। ये पूरी खाएं ना, ये क्या है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा आप बताएं। ओए ओए। हमारी जाती जिंदगी, मेरी बहू से किसी ने ये पूछ लिया कि उसकी तस्वीर में मेरा बेटा नहीं था। उन्होंने कहा कि आपके शौहर कहाँ होते हैं, उसने कहा कि ये तो आप उनसे ही पूछें। बस फिर एक सोशल मीडिया पर जंग शुरू हो गई कि ये तो इनकी अलैदगी हो गई है और इनकी अलैदगी करवाने वाली सबा फैसल है। ओए ओए ओए, वो और करें जितनी आप बुरी जालिम सास के कैरेक्टर। सास टीवी पर है वो वैसी सास इधर भी है। नहीं, मगर- लेकिन अब सबके कलेजों में ठंड पड़ गई है, हमने 7 तस्वीरें खिंचवाई हैं अब। अच्छा, और उन दिनों आपका कयामत ड्रामा चल रहा था जिसमें आप ये इतनी जालिम सास बनी थी, बेटे के साथ मिलके बहू का तिया पांचा करती हैं ये। यार आप क्या करती हैं, आपको शर्म नहीं आती? बस ये पूछे जरा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से। अच्छा आपने क्यों मैं ऐसा रंग भरती हूँ ना उसमें वैसे अब हकीकत सभा, का, अब तो हम हकीकत बात कर का। रहे हैं। ऐसा कुछ अपनी बहू बहू के से है साथ? कोई मसला? नहीं कुछ ऐसा नहीं है। सोच के जवाब दिया मैंने। बड़ी सोच के। हो सकता है उसको हो, क्योंकि आप नए घर में जब आते सही हैं है, तो टाइम आपको लगता है, सेटल जैसे- होने में मैं कहती हूँ 5 साल चाहिए। सही है। पर 20 उससे साल। पहले नहीं। कई दफा तो सारी जिंदगी भी लग सारी जाती है। जिंदगी भी, लेकिन ऐसा कुछ इतना ज्यादा कुछ था नहीं जितना तुम सोशल घर पे होती नहीं, उसको तो सबसे अच्छी सास मिली है। सबसे बड़ी बात, घर मैं तो पे ही घर नहीं पर है। ही नहीं होती। हाँ। और जितनी देर घर पर होती, घर को देख रही होती हूँ, मैं अपनी बहू को देखती हूँ। अब तो माशाल्लाह मैं दादी बन गई हूँ, सही है, तो मैं अपने क्या नानी भी दादी भी। हाँ। दादी भी, तो मैं उसको देख रही होती हूँ। तो फिर आपने अकेला- किसको लिखा था जाओ जहन्नुम में? किसी को लिख दिया था जो आपने? कमेंट किसी ने बस ऐसे कमेंट दिया। कमेंट ठीक बहुत है। गंदा सा अब किया था। मैंने कहा तुम जाओ जहन्नुम में। ओए वाह, ओए वाह। देखिए ना, लोगों ने पर्सनल बातों पे गंदी गंदी बातें शुरू मैं कर कहता हूं, इनका जवाब ही क्यों दें यार, हाँ, छोड़ें ये- आप भी तो। अच्छा वैसे मुझे देना नहीं चाहिए था, लेकिन गुस्सा आ गया आप था। स्टैचर देखें, हर एक से लड़ेंगी, हर एक दीवार से लड़ेगा, आदमी तो परेशान रहेगा। हाँ। बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो कमेंट्स मुझसे पढ़ा ही नहीं मुझे जाते। ऐसी गालियां दे, आज सब कुछ बोल देते, मगर मैं कहता हूं बेटा गाली क्यों देना है, ऐसे नहीं कर। बुरी बात सही बात। और क्या अच्छा जी साजिद भाई खाइए। मैं तो हर चीज खाने को तैयार अच्छा, हूं। मैं खाया मजे का। सॉसेज के साथ खाने को तैयार हूं। ठीक ओके, है। मुझे Enjoy the टिश्यू food। दो। ओके, देयर यू गो जी। हाँ जी, पहला सवाल आपसे ये कि आप एक शो में गए थे, जिस शो में मेहमान बन के आप गए, वहां पे आपने गुस्सा दिखाया। होस्ट वसीम बदामी ने कोई सवाल किया और आपको बहुत बुरा लगा और वो ऑन एयर भी हुआ। ये क्या चक्कर था? भाई कोई उसको बदामी ने मुझे पहले पैसे दिए थे, उसने कहा आज आपने ऐसी कोई हरकत करनी है मेरे साथ। कि जिसमें वायरल हो जाए। वो वायरल हुई। यार ये हमने क्यों नहीं किया, यार ये हमने क्यों नहीं किया? करें कहाँ है एक्सप्रेस की वो टीम? बहुत तेज आदमी है बादामी, हाँ। जितने बादाम खा के प्रोग्राम करता है उतनी दफा तो आप कपड़े नहीं बदलते दिन में इसमें। और उसके अंदर एक खास बात, बादामी ईद के सीजन में ईदी के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। रमजान में रमजान, मैं रमजान नहीं करना, आपने कह दिया ये बात सच। नहीं, वो शो उसके करते अलावा हैं ना। पॉलिटिक्स, क्रिकेट, एनीथिंग, ही इज ऑल राउंड। नो डाउट नो डाउट। तो आप उन्होंने एयरवे में उनके वो साथ- जेन्युइन गुस्सा नहीं था, वो आपका बस एक ऑफ कोर्स नॉट है, हमारे जेन्युइन गुस्सा हमें रोज देखते हैं। गुस्सा जैसे इतनी जालिम सास बनती है, हाँ, कोई असल वो में एक थोड़ी बुरी बात कह दी होगी तभी तो असली तुम बहू ने इनसे मेरा सवाल डायरेक्ट पूछो और मैं खा रही हूँ। ये लोग ठीक है। मुबारक। ठीक है जी। क्या बताएं? अच्छा। हमने सुना, सबा फैसल से सवाल हाँ है कि हमने सुना है कि आपके बच्चों ने आपसे खासी मार और डांट खाई है और अभी भी सारे बच्चे डरते हैं। अब डरते हैं नहीं, ये तो मुझे नहीं वैसे पता, लेकिन खाई भी है मार हाँ हैं? बहुत। अच्छा, और वो तीनों उनको- बच्चों को? तीनों। या पढ़ी लिखी नहीं है मेरा घर? हाँ वैसे हैं? अब आपको एहसास हो मैं गया? वैसे आजकल की माएँ देखती हूँ ना, बहुत अच्छी माएँ हैं। वही है। मेरी बेटी जिस तरह से उसने अपने बेटे को पाला है, उसने मारा है उसको? सवाल ही पैदा नहीं होता। और जैसे मेरी बहू इतना छोटा सा है, वो रात में कह रही थी कि वो सो रहा था मेरी गोद में, तो नेहा कहने लगी कि
अम्मा ये ना इसका मूड अच्छा नहीं है, 3 माह का है वो। अच्छा मैंने कहा इसका मूड अच्छा नहीं है, कहते सोते हुए ना सोने से पहले इसका मूड अच्छा नहीं था इसलिए इसने चेहरा ऐसे बनाया हुआ है। मैंने कहा लो, उसको बेचारे को पता भी नहीं होगा, लेकिन वो actually- हाँ, और वो कहती है वो रोने नहीं देती बच्चे को, कहती है इसको मैं बिल्कुल लेकिन अब आप जरा अपने सा। बच्चों से आज आप पूरी कौम आपको देख रही है ऐसन का इतना लेकिन बड़ा हम लोग हमारे जमाने में हम लोग बहुत मारा करते अच्छा, थे। तो वैसे बोले मैं तो माफी मारती मांग ले थी। बच्चों से आप। हाँ बच्चों सॉरी, मैंने बहुत मारा, लेकिन आप लोगों की बेहतरी के लिए मारा। लेकिन वो हरकतें आप लोगों ने आज भी नहीं छोड़ी। लेकिन जितना हमारा उतने ही पक्के हो गए। पक्के हो। लेकिन 2 वाले तो बड़े ही पक्के वाले हाँ। हैं यार। हाँ ठीक है जी, फिल्म मालिक बनी, आप उसमें थे, खाइए ना साजिद भाई, जी जी। वो बैन हो गई, आपने बहुत शोर मचाया, और अभी एक फिल्म और बैन हुई है, और क्या कहेंगे आप इन फिल्म बैन करने के हवाले से, क्या आप कहना चाहेंगे आप? पूरी फिल्म और अच्छी फिल्म का एक बड़ा मसला होता है कि कौन सी फिल्म अच्छी है बुरी है। बैन करके कम से कम ये हिट हो जाती है। हाँ अच्छा, ये भी होता है, बैन करने से हिट हो जाती है, ठीक है। तो वो पहले शायद उसका नाम नहीं हो रहा होता, फिर बाद में चल पड़ती है। इट मेक्स सेंस ना। I mean, controversy does हाँ। make thing हाँ। popular. फिर ज्यादा लोग देखते हैं उसको। ये तो साफ देना, आपको कह दूं यार ये चीज नहीं देखना। हाँ, तो दुनिया देखेंगी। हाँ Okay. ये प्रोपेगेंडा पुराना गोएबल शोएबल ये है। But you think कि इसमें कोई रियलिटी नहीं थी, और आपको क्या अब आपको फिल्म देखिए मेरी बात जब मालिक बैन हुई, कि आपको असल में नहीं था कि यार क्यों, क्या मुसीबत है, क्या? देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, क्योंकि मैं उसके पूरे सब्जेक्ट मैटर को मैंने देखा हुआ नहीं था। मैं एक छोटा सा किरदार कर रहा ठीक था है। आशिर के वालिद का। सही। 3-10 सीन थे मेरे, 2-4, उसमें मैं क्या उसने है। मुझसे कहा आप करें, और मगर मेरे लिए एक But बहुत you बड़ा spoke एहसास up, था हाँ, हाँ। कि एक सर्विंग जनरल का कैरेक्टर मैंने किया, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा, क्योंकि आई वांटेड टू बी इन द आर्मी एंड आई वांटेड टू, नहीं कर सके, अदाकारी शुरू कर दी, तो मगर ये कि मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास था, एंड आई वाज वेरी 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 ऑनर्ड टू डू इट। ठीक है, जबरदस्त है, ठीक है जी। अच्छा जी, सबा जी आपसे सवाल है, खाइए। क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन में अभी उष्ना शाह के साथ आप गई हुई थी अब्रॉड, वो एक कमर्शियल का शूट था, उष्ना साथ थी, आप थी। किसने कहा आपसे कमर्शियल का शूट था? अच्छा, कमर्शियल नहीं था। हाँ, अनुराग कश्यप, क्या था वो? भाई जो भी था वो अब जब नजर आएगा ना फिर पता चलेगा। ओह, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जो भी था। अच्छा, नहीं Yes. ऑब्वियसली आपने बड़ी बहुत तारीफ- अच्छा, बहुत अच्छा। अब आई रिमेम्बर, अब हाँ। बता रही थी आप मुझे, बड़ा आप कह रही थी बहुत अच्छा डायरेक्टर, और बहुत मजा आया काम करने में। जी जी, तो इससे, साजिद भाई, इससे आप- आगे कुछ नहीं बोलना। ठीक है, आगे कुछ नहीं बताना क्या था। साजिद, डू यू थिंक कि ये होना चाहिए क्या, मतलब फील्ड जैसे जो भी एक लाइक इश्यूज हमारे बहुत ज्यादा हैं, और हम वी स्टैंड विद आवर कंट्री ऑब्वियसली, बट डू यू थिंक कि ये बाहर पे एक्टर्स को एक्सपोजर और काम करना जरूरी है? ये जरूरी नहीं है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रिविलेज। Okay. हाँ। होना चाहिए। आप भाई बात सुने, क्रिकेट खेलते हैं आप, हमारी हाँ, टीम हाँ, खेलती हाँ। है, और दूसरों के इंडिया के साथ जब खेलती है एक अलग सही। मजा है ना। हाँ। तो आप बाकी चीजें क्यों रोक रहे हैं यार, करना तो है ना, आपने लोगों को अच्छा। इंटरेक्ट करने की इजाजत देनी चाहिए। और पाकिस्तान में तो वो हमारी तरफ से तो कम मसला है, उधर से ज्यादा मसाइल हैं यही यार। बात बड़ी बात है, इसको जारी रखो, लोगों को पता हो कि हम बहुत आजाद तबाह हैं, हम नहीं प्रॉब्लम कर रहे, ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। आई थिंक इमरान खान दैट वे इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। वंडरफुल जॉब, हाँ। अभी इंडिया की सीरीज दिखा रहे थे साउथ अफ्रीका पीटीवी पे। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। क्यों Why not? आप कहीं ना, आपने देखना है कहीं तो आप तो देखेंगे देखेंगे। फिर आपने आप फिल्म अपने देखनी है channel वो भी पे- देखेंगे यार। हाँ। व्हाई स्टॉप एनीथिंग यार। खाएं साथ साथ। Unless until it goes against your personal, आपकी देखिए एक- आपकी मेरी बात सुने, मुझे लगता है कि थोड़ा यार, जब आपके मुल्क के उनका खिलाफ की बात आपसे प्रोपेगेंडा नहीं भी बर्दाश्त देख लो यार। मैं तो मतलब देखता हूँ उनकी फिल्में बहुत सारी प्रोपेगेंडा पे बेस्ड। प्रोपेगेंडा पे बेस होती है, तो फिर वो बहुत तकलीफ होती कोई है। बात, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा। उनको उनकी ज़हनियत दिखाई देती है। सही एक फिल्म में ये कर लिया, इट्स जस्ट प्रोपेगेंडा। ये फिल्में इसीलिए चलती नहीं है ज्यादा। सही सही, ठीक है जी। अगला सवाल साजिद हसन से ये है कि आपने स्क्रिप्ट राइटिंग भी की, कॉमिक काम भी लिखा आपने कॉमेडी का, लेकिन एक दौर में ड्रामास के स्क्रिप्ट पर तनकीद भी की, तो क्या ख्याल है आपका, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए मेरी ओरिएंटेशन, मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया। या, माशाल्लाह, तो मैं या। राइटर बनना चाहता था। तो मेरे वालिद ने बड़ा पैसा लगाया हुआ उस राइटर में, मगर मेरे एक्टर ज्यादा मशहूर है। मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे लिखने नहीं देते, और क्योंकि मेरे सब्जेक्ट ये क्या मतलब लिखने नहीं देते? अरे इसका- भाई वो ट्रेंड, मैं सास बहू तो नहीं लिखूंगा ना, ये प्रॉब्लम। नहीं तो वो समझ नहीं आएगा जो आप कहते हैं कि लिखेंगे चेंज producers भी को। आना चाहिए अलग भी, तो जब आप भाई मैंने एक कछुआ समझदार आदमी लिखेगा ही नहीं तो फिर कैसे? कछुआ खरगोश बहुत पहले लिखा बहुत था। पॉपुलर था, I बहुत remember। पॉपुलर। फिर मैंने किया डीजे मिस्टर डीजे, जो शेखी और तलत हुसैन और बहुत सारे नए लोग थे उसमें, जो अब सब काफी से ज्यादा स्टार्स हैं। लेकिन इट्स अ वेरी 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 लेबर इंटेंसिव जॉब।
एक्टर की ऐसे इतना लेबर इंटेंसिव नहीं है जितना डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए होता लिखना और भी है। हजारों प्रॉब्लम्स आ जाते हैं राइटिंग आप में। क्या directing। किस टॉपिक पे आपको पसंद है कि आप अब तो देखिए आप, आई वुड लाइक, मैंने भी एक सोचा हुआ है, क्राइम सीरीज है एक इंस्पेक्टर डार के नाम से, जो मैं काफी अरसे से लेके घूम रहा हूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, मैं खुद ही किसी तरह करूंगा, बिकॉज हमारे यहाँ अभी तक कोई क्राइम बेस पक्का काम नहीं। क्राइम बेस अच्छा सही हमारे यहाँ बेतहाशा क्राइम है, और आप जब तक लोगों को उनके राइट्स नहीं बताएंगे, उनको ये नहीं बताएंगे क्रिमिनलिटी क्या है, ये वो, अभी तक हम इस हवाले से एजुकेट नहीं कर पाए अच्छी तरह से। तो बहुत I'd अच्छा like to do टॉपिक है that. वैसे। बाकी और बहुत जरूरी भी है, बहुत जरूरी। क्योंकि ये लर्निंग बड़ी हो जाएगी हाँ। लोगों की। ठीक है जी, सबा जी आपसे सवाल ये है, सुना ये है कि जब सेट पे अगर जरा हीरोइन या कोई भी थोड़ा सा ओवर हो रहा हो तो आप उसे खरी खरी सुना देते हैं कि भाई सीनियर्स के साथ जरा सही रहो, ऐसे वैसे नहीं? अपने दिल में सुनाती हूँ खुद को, उनको नहीं सुनाती कभी भी। How sweet. दिल में बोल देती है। हाँ, दिल में बोलती हूँ, उन्हें नहीं कहती। Total क्योंकि फिर non-conflict. हाँ नॉन कॉन्फ्लिक्ट। हाँ। इनको बजाय दुनिया में बिल्कुल पीस आ जाएगा, यकीन कर। इनको करते इन्होंने कुछ भी नहीं करना, उसने कहा जी वो जो बड़ा मारा है सुनिए, फिर वो जो रहने दो, वो कोई जो बात आगे मोहब्बतें और प्यार व्यार जो दिखाना है ड्रामे में, वो फिर मुझसे हो नहीं वो सकता। फिर खराब हो जाता है अगर आपकी लड़ाई, अभी केमिस्ट्री अच्छी हाँ, chemistry के लिए ना, हाँ। तो यू रिमेन पॉजिटिव, लेकिन आपको इनडायरेक्टली किसी तरीके से तो बोल देती होंगी ना यार कि मैं तुम ये नखरे कर रही है, कोई 3 बजे आ रही, कोई 2 तो वो बजे। मैं प्यार मोहब्बत से भी कह देती कह देती हूँ। हैं। हाँ, मैं कह लेकिन देती कह हूँ। देती हैं आप। हाँ, कहती हूँ, बिल्कुल कहती हूँ। है। जब खुद को तकलीफ हो रही हो, आप वेट कर रहे हैं, या आप, तो मैं तो कह देती हूँ। मैं लेकिन प्यार आपको इस मोहब्बत बारे में उससे मैं नहीं कहती। तस्दीक कर सकता हूँ। हाँ। ये जितनी भी प्यार से आती हैं, ये कह देती हैं 8 बजे मैं चली जाऊंगी। और वो असिस्टेंट है, मैडम वो सवाल एक छोटा सा एक सीन रह गया, हाँ, हाँ। आधा मिनट, नहीं 8 बजे, खुदा हाफिज। देखिए, अब तो हमारा राइट है ना कि अगर आप सुबह टाइम से आए हैं तो टाइम से जाएं। टाइम आप से जाएं, बिल्कुल सही है। नहीं बट इज करेक्ट राइट, हाँ, कि आपने इतने आपका से इतना right टाइम है, लिया, खत्म बिल्कुल। है। ठीक है जी, साजिद भाई से आखिरी सवाल ये है वाह, वाह, कि वाह, ये आखिरी बताइए साजिद भाई, फिर खाना कुछ पड़ेगा। अर्सा पहले आपने कंप्लेन की कि प्रोड्यूसर्स ने अपना ड्रामे में सीनियर एक्टर्स को कास्ट करना छोड़ दिया या बड़े अच्छे रोल देना कम कर दिया, हमारे लिए रोल नहीं लिखे जाते इस तरह के, ये कहा आपने, आपको लगता है ऐसा है? ऐसे ही है यानी माँ बाप या एक फिलर टाइप होते हैं बस वो कैरेक्टर्स में, ज्यादातर। किसी सीनियर के लिए ड्रामा या फिल्म लिखी नहीं जाती। नो, एक सर्टेन एज ग्रुप के लिए, कुछ बच्चों के लिए Hero, कुछ heroine देखा is जाता है। main. बेटा यहाँ बच्चों के लिए कुछ नहीं करते, मैं बच्चों के लिए करना चाहता उफ यार, ये मुझे बड़ा कुछ अफसोस नहीं है। करते हम अपने बच्चों के Something for the लिए। kids. Our kids have अगर nothing to आपने watch. सेसमी स्ट्रीट बाहर के प्रोग्राम दिखा यार, भी है देखें। तो वो बाहर के, आपने अपने बच्चों के लिए क्या क्या किया? बनाया? कुछ भी नहीं। तो यहाँ तो बहुत अभी वैक्यूम है बहुत ज्यादा। एक तो खौफ है, यहाँ एक दफा एक चीज हिट हो जाए बस उसी की तरह 10 साल तक बनाते रहेंगे। एक आदमी एक तरह की कैरेक्टर में वो हिट हो जाए, आपको वही कैरेक्टर मिलता रहेगा, ये है अजाब। तो यू थिंक कि काम जो है वो सही नहीं हो रहा और बहुत बेहतर हो सकता नहीं, है? मैं ये नहीं यानी कहना चाहता। अभी भी सही हो रहा है लेकिन बहुत वी कैन डू मच। हाँ, ये बात देखिए, डिसहार्टन तो मैं नहीं कहता, बहुत इंपॉर्टेंट एक फेज से हम गुजर रहे हैं। हमें जरूरत है कि अब लोग अच्छा काम करें, मेहनत बहुत करते हैं लोग। बुरे से बुरा सब्जेक्ट आपने उठाया हुआ, मेहनत तो वही लगती है ना यार। तो अगर आप सब्जेक्ट थोड़ा अच्छा कर ले, कंटेंट थोड़ा सा डेयरिंग हो, आपके इतने मसाइल हैं, आपके यहाँ एजुकेशन, खवातीन हजरात का मसला है, 10 चीजें, और कुछ ड्रामों की बनाने की तादाद जरा थोड़ी कम करेंगे तो जरा अच्छे ड्रामे बनेंगे। अब हर रोज 2 ड्रामे नए आ रहे हैं, नहीं हो पा रहा, लोग इतना नहीं देख पाएंगे, इट्स प्रॉब्लमैटिक। तो आई थिंक हम और जॉनर्स में कॉमेडी Try की, करें, स्टैंड हाँ, अप, shows करें, बिल्कुल। बिल्कुल सही है जनाब, बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेट किया। अच्छा। और खूब मिर्चें खाई। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अगली गेम जाने पड़ेंगे, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। साजिद हसन और सबा फैसल हमारे साथ मौजूद हैं और हमारा सेगमेंट है छुट्टी बंद। अब जनाब इस सेगमेंट में होता यह है कि कुछ सवालात यहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन, ताकि हम थोड़ा सा, वो इसलिए होता है साजिद भाई कि जरा मेरे पास तो नॉलेज ही नहीं, तो नॉलेज जनरल इन है। जनरल। हाँ, जनरलों को मैं जानता हूँ, अलबत्ता, यस।
सलाम जनरल। ठीक है। अच्छा, तो ये नॉलेज इसलिए भी हमने ये सेगमेंट रखा है इसलिए कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमने बचपन में पढ़ी होती हैं, स्कूल में पढ़ी होती हैं, कभी कहीं देखा होता है, भूल जाते हैं, लेकिन वो ऑडियंस के लिए भी, हमारे लिए भी उसका दोबारा से हमें मेमोरी में आ जाता है कि यार अच्छा ये है, तो वी ऑल्सो लर्न, इट्स काइंड ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल जी। बट उसके साथ ऑब्वियसली हम एक फन मस्ती भी करते हैं। तो इस ट्रेजर बॉक्स में बहुत खूबसूरत चीजें हैं जो आपको ओढ़नी और पहननी होंगी। यार मुझे क्या ये मजे का लगता है वैसे मुझे? ठीक है, मजे का। आपने देखा हुआ? हाँ, मैंने देखा। साजिद भाई आपने देखा हुआ? नहीं, आपने देखा। इसमें से बड़ा मजे का जोकर भी बन सकते हैं आप। मैं तो तैयार मैं हूँ, भी तो बन इसके अंदर घुसने को तैयार ताकि तू मुझे ले जाए। ये डब्बा ही उठा के ले जाए। अच्छा जी, पहला सवाल, जवाब जल्दी देना, फौरन फौरन फौरन, ठीक है। पहला सवाल ये है, द खैबर पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद, ये स्क्रीन पे देखिए, चाइना, अफगानिस्तान या ईरान? अफगानिस्तान। मेरे ख्याल से तो ये चाइना के साथ। सही जवाब है अब्बास, अफगानिस्तान। यार आपको पता था, आपको पता था। मेरी क्या मतलब पता था? नहीं पता था हमें। हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर और मेरी ज्योग्राफी तकरीबन एक जैसी है। वो फ्रांस और जापान को मिला रहे थे। There was a human error, I think. अच्छा जनाब, ये खुल गया, आप नंबर चूज इसमें से करें। आप क्या निकाल? मैं तो 3 नंबर। नंबर 3 क्यों? वजह क्या नंबर 3? मेरा बर्थ का डेट है, तो आई लाइक दैट। नंबर 3 में जो निकला है ना जनाब, वो ये निकला है। लाओ। ये रख लें आप, ये रख लें। वाह वाह वाह। ये म्यूजिक भी बज रहा। सपा जी आपको बड़ा याद था। हाँ ये हमें बच्चों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये तुमने जान के इसको दिया है ताकि मैं डेविल लगूं। अभी देखिए मुझे भी मिले। डेविल साबित कर। अच्छा जी, अगला सवाल ये, द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोन मार्बल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्रोविंस? पंजाब, बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा? जाहिर है बलोचिस्तान। नहीं, मैंने पहले कहा था। नहीं, मैंने कहा है। कोई तो जवाब मुझे भी सही देने दे। ये सही है? हाँ। चले बलोचिस्तान। बिल्कुल सही है। आप दोनों ने बोला। हाँ, पहले वैसे उन्होंने बोल ठीक है, तो आप चूज करें। हालांकि आपने सही पर आपको मालूम था, लेकिन आप चूज 7। नंबर 7 सबा जी को दिए जाएंगे हल्क ग्लव्स। ये जरा पहने, अच्छी सी चीज ताकि आप लोगों को जोर जोर से ये क्या आपको लगता है इनको सूट कर रहे हैं हल्क ग्लव्स? मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मार दे। ठीक है जी, अगला सवाल जवाब जल्दी देना है। जवाब सवाल ये है, द हाईएस्ट ऑफ सिविल अवार्ड्स एंड डेकोरेशंस गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज निशान पाकिस्तान, हिलाल पाकिस्तान या निशान इम्तियाज? निशान पाकिस्तान। अच्छा, आपको लगा निशान पाकिस्तान? मुझे लगता है हिलाल पाकिस्तान। ओके, आपको लगा हिलाल पाकिस्तान। सही जवाब है। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? मैं इतनी इंटेलिजेंट। वो पहले ही कह रहे थे करंट अफेयर्स। मुझे पता है ये इसने नतीजा पहले ही आउट किया हुआ है। जी नहीं, साफ से बता, मतलब आप समझते मैं गूफ हूं? गूफ नहीं हो, चलाक हो तुम चलाक हो। तुमने इससे पहले ही पूछ लिया है। मैं गधा था, मैं वहां घूम रहा था, इसलिए मुझे बताया कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबा मैं नहीं खेल रहा। मैं नहीं खेलता। अच्छा, पहले मुझे कहते हैं नहीं सबा जो है ना उसको अंडर एस्टिमेट है, वो करंट अफेयर्स की खातून है, उसको पता है। आपको पता है? लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो है ना कोई कुछ हो गया। आपको पता है, लोगों को क्यों बता रहे हैं आप? कोई स्क्रिप्ट लीक हो गया, वह लगता है। अच्छा जी, साजिद भाई चूज करें। 8 नंबर 8। डंग 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 डंग। माफ किया। मेरा नंबर आ गया, 2 इक्वल हो गए। बेबी 2-2 इक्वल है, हालांकि मैं हार रहा हूं। अच्छा जी, अगला सवाल गौर से सुनिएगा, बहुत इजी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर द हॉटेस्ट जैकब या सिब्बी? आई थिंक, चलो मैं जैकब नहीं, सिब्बी। सही कह रही है सिब्बी, आपने कहा जैकब। नहीं, ये सही कह रही है। सही जवाब है जैकब। अबे म्यूजिक बजाओ। नहीं साजिद ये जीत की खुशी है। समझिए, चूज करें। 2
अब नहीं लग रहा, स्क्रिप्ट लीक नहीं हुआ हुआ। ये 2 नंबर इसको पता है, पता नहीं क्यों। शुरू के 3 ही बताए थे बस। मैंने हाथ नहीं लगाया 2 नंबर को, देखें। स्टार शेप ग्लासेस। यार ये मुझे अच्छी लगती है लाइन। ओके जी, गौर से देखिएगा। अगला सवाल, विच इज द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड? साउथ चाइना सी, मेडिटेरेनियन सी या ब्लैक सी? ब्लैक सी है वैसे। मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन। चल एक और दे मुझे। लॉक करें, लॉक करें। आपने मेडिटेरेनियन बोला, आप साउथ इन चाइना चीजों नहीं, के आपने कहा साउथ चाइना। आर यू श्योर? अब आप साउथ चाइना कह रही हैं, ब्लैक सी कह रही हैं? एक बताइए। साउथ चाइना। ये सर तुक्का मार रही हैं आप? हाँ तुक्का। और क्या? तुक्का अब भी आपको शक है? तुक्का। यार ज्योग्राफी साउथ चाइना या ब्लैक? दोबारा लॉक करूं? साउथ चाइना। आपने कहा साउथ चाइना, आपने कहा मेडिटेरेनियन, एंड द राइट आंसर इज, जो कि मुझे भी नहीं मालूम था, साउथ चाइना से। तुक्का सही लग मैं गया। क्या करूं? यार तुक्का चल गया। तुक्का सही लग गया। भाईजान तुक्का चल गया। आप क्योंकि डूंगे पानी की खग्गी हैं। इन पानियों में आप ही पाई जाएंगी, मैं तो नहीं और तुम्हें पहले किसी के बाप को भी नहीं पता साउथ कसम इंडिया से यहाँ तक नहीं आए थे हम। बट वेल डन, बराबर हो गया, कोई बात वो कह रही मैंने तुक्का लगाया। अच्छा तुक्का है। साजिद भाई तुक्का चूज था। करें, आ जाए। 6। नंबर 6। ये साजिद भाई को सारी चीजें सर पे पहनने के लिए क्यों मिल रही हैं? ओए ओए ये अच्छा है। ओए मेरी पागे, ये खुद पहने। अब कोई चीज निकल भंगड़ा वाह, 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 थोड़ा सा भंगड़ा यार, थोड़ा सा भंगड़े। Oh my God! इसके साथ मेरी टुपे ना निकल आए, मैंने कहा कि गोंद भी सही नहीं लगाई हुई है। अजीब है जिले। Okay. ऐसी बातें नहीं बताया करते। यार ये पता होती है लोगों को। यार ये अंदर क्या पड़ा हुआ था डब्बे में? ओके जी, अगला सवाल ये है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी। बैरोमीटर, थर्मोमीटर या हाइग्रोमीटर? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, हाँ। साजिद भाई ने कहा हाइग्रोमीटर। मेरा भी यही है। तो फिर पहले तो साजिद भाई देखते सही क्या है। हाँ। सही क्या है? हाइग्रोमीटर। साजिद भाई की जवाब सही है। हाँ, चलो दो क्या है? बराबर हो गया। 1। नंबर 1। यार 1 किसी ने लिया ही नहीं था अभी तक। देखें कब से पड़ा हुआ है ये, देखें ना, एंजल। ये तो मेरा है। ये इनका ये निकल- मेरा है। मुझे डेविल ही रखना है तुमने। सुने, सजा भी मिली तो खूबसूरत। सबा जी ग्लव्स उतारो और ये पहनने पड़ेंगे आपको। कितने के हैं? यार ये तो प्ले बाय मैगजीन का कोई कवर लग रहा है। अच्छी तो लग रही हूँ ना? सही। बस सही। यार। अच्छा लगना शर्त है बस। सही है, बहुत अच्छी स्क्रीन लग रही है। पर। अच्छा ये अगला पहन लो, सवाल- रहने दूं। साजिद भाई अगला सवाल तो आपको बहुत आराम से आ जाएगा। है ना? और मुझे आपको भी आ जाएगा मुझे हाँ। लग रहा है। Where is the coldest? दिखाइए जी, where is the coldest place in the world situated? England, Greenland या अंटार्कटिका? अंटार्कटिका। ओके, आपने कहा अंटार्कटिका, और साजिद भाई आप बताइए। यार ये पहले ही कहेगी, ये तो सही कह रही है। आप सही, ये सही कह रही हैं? मेरा सही, चलो, सही। मगर मैं ग्रीनलैंड कह देता हूं। आपने कहा ग्रीनलैंड। ताकि कोई तो गलत करे ना, एक किस बेचारी। ओह माय गॉड। अंटार्कटिका सही है। यार बड़ा बड़ा है? अंदाजा है समझ। हाँ। ये तो तुक्का नहीं था, आपको नहीं, मालूम ये पता था, ठीक है, ये हाँ, पता था यार। साजिद भाई चूज करें जनाब। अब रह क्या गया भैया? नहीं नहीं, 5 10 5 माफ किया। नहीं। ओ बेटा मेरे, आपको माफियां बड़ी मिली हैं वैसे। वाह, हाय 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 हाय।
अगला सवाल जो कि है 8वां सवाल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट इन टी लीव्स इज वेरी इजी. Brucine, caffeine. Of course, it's caffeine. ओके, यू सेड कैफीन. आपका क्या ख्याल है? कैफीन. नहीं, झूठी. एवं नॉट ब्रूसीन. आई थिंक ओके. अब मैंने कैफीन कह दिया. मैं बताती लेकिन हूँ लेकिन जिससे आपको. पहले मैं जवाब कैफीन दिया, कह चुका जिससे हूँ. पहले जवाब दिया वो सही होगा. कैफीन. ठीक है, सही जवाब है. साजिद भाई का जवाब बिल्कुल सही है. अब आप चूज 10. नंबर 10. नंबर 10 नंबर. ये तुम 10 10 नंबर ही करते कहते थक ही नहीं हो. अभी तक नहीं. ये क्या निकला? अल्लाह खैर. आई नहीं, ये नहीं बिल्कुल साफ है यार, ये नहीं. ये मुझे पहना दे, ये उन्हें पहन. थोड़ी देर के लिए रखते हैं. एक मिनट. पैमेला एंडरसन लग रही हो तुम. Oh my God यार, साजिद भाई. नहीं, really यार, बहुत प्यारी. She was बहुत so good looking थी यार. Very beautiful. ये आगे. बेवॉच की वो जो पहला शो था ना, हाँ. बेवॉच. ठीक है जी. सबा जी पहन कर वो पहले मैंने उसको भी भी ठीक करने की मैं कोशिश कर रही जुआ ना है. हूं. अच्छा, जुए चलो, नहीं है. चलो. अच्छा, मेरी ठीक. जुए. हाँ. ठीक है जी, अगला सवाल बड़ा अहम सवाल है. द काउज मिल्क contains how much amount of water in terms of percentage? 60%, 65% या 80%? कौन 80%. बताएगा? आप बताएंगे पहले. 80%. नहीं, 60%. ओके जी, और सही जवाब है 80%. सबाजी चूज करें. 4. नंबर 4. सबाजी अपने विग की स्टाइल ठीक करती चली जा यार रही वो है. उसका अपना नहीं. मुंह तो निकाल ले बेचारी उसके अंदर से. सही है. हाँ. सबाजी आपका निकला ये पायरेट की जो हैट होती है ना, इसके अब ऊपर ये ही रखेंगे. इसके ऊपर ही पहनी चाहिए. सही है. नहीं. Okay. The last question is, what animal has the worst memory? किसकी सबसे कम मेमोरी, बुरी मेमोरी है? The dog, the dolphin or the elephant? मेरे ख्याल में एलिफेंट. डॉग. अच्छा. नहीं. डॉग की मेमोरी? नहीं, अच्छा, okay. नहीं, dog आपने कहा की. एलिफेंट, आपने कहा डॉग. Elephant. सही जवाब है. सही बोला. Oh my सही God. बोला. एक मिनट. ये आई थिंक ये जो जिसने उसे भी सिर्फ इसका सूंड में जवाब पानी दिया, भरना याद रहता है और कुछ नहीं. एलिफेंट को 35 साल बाद भी याद रहता है यार. ऐसा रहता है. क्या बात कर रहे हैं आप लोग? इनसे बस आप पूछे. देख लें, इसको हम गूगल But I करेंगे. don't know, ये देखिए इसको Google करके करेंगे. देख ले. मेरा ख्याल से ये गलत है. डॉग थोड़ा सा शॉर्ट. चले मुझे दे. In terms of- मैं बताती हूँ. Dog also just number 9 रह गया, एक ही रह गया है, और वो है पहना दे मुझे वो भी. एक. नहीं, आपका थोड़ी है. आपने सही बोला, एलिफेंट सही बोला नहीं, यार. लेकिन वो कह रहे हैं ये ना, साजिद भाई को पहनना पड़ेगा. नशा है. क्या है? साजिद हसन. वाह. सबा फैसल. लीजिए, ये हमारा जबरदस्त जो सेगमेंट है वो कंप्लीट हुआ. अब हम आगे बढ़ेंगे. हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. Thank you and welcome back to Time Out with Ehsan Khan. The great Sajid Hasan is with us and I personally, Sajid भाई, honestly जब हम एक्टिंग की बात मैं करता हूँ ना कि कोई एक्टिंग हमें अपने एक्टर से सीखनी है
या कोई टोन सीखना है या कोई स्टाइल देखना है, तो यू वन ऑफ दोज एक्टर्स कि मैं आपका काम निकाल के No देखूं doubt. कि यार साजिद You very kind, very kind. हालांकि मैं अपने आप को एक इंतहाई इनकॉम्पिटेंट आदमी हर अच्छा आर्टिस्ट यही कहता है। हम्बल है। यू नो आप अपने आप को जितना भी बड़ा अदाकार जो भी समझ लें, खला बहुत बड़ी है आगे आपके लड़ने के लिए, कि बहुत बड़ा काम है। एक बहुत पुराना जो फलसफी ग्रीक था, जब ड्रामे के बारे में उसने बात की, कि उसने कहा कि पूरी दुनिया की कौमें उठी, उन्होंने 1 मिनट की रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश की, और जब वो 1 मिनट की रियलिटी क्रिएट ना कर सके थे वो थक के बैठ गए। बड़ा मुश्किल है काम। जिंदगी बहुत ज्यादा मौजाती है ये, मतलब एक आप देखें, हम ह्यूमंस, हमारी जिंदगियां, ये खला, फिर आप साइंस में अगर घुस जाएं तो आपका दिमाग ही खराब हो जाता है आपको। बिल्कुल। हम अभी तक ये जो साइंस जिसको कहते हैं ना, लोग एक्चुअली गलत बात करते हैं, ये भी कुदरत का एक बहुत बड़ा तोहफा है। नंबर्स, 0 फॉर इंस्टेंस, तो कई चीज़ों का बारे में अभी हमने सिर्फ एक छोटी सी मालूमात की है। जैसे आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप प्लास्टिक सर्जरी में चले जाएं, सर्जरी में चले जाएं, अभी हम बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग अभी समझ पाए। बिल्कुल। फिर जेनेटिक्स में जो अब हो गई हैं चीज़ें, आगे आने वाला वक्त क्या होगा, तो हमें थोड़ा सा इदराक होना चाहिए। हमें अब कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को, ये दुनिया फैली हुई है, इसमें जो साइंसेज हैं उसकी तरफ लेके आए उन बच्चों को। बहुत जरूरी है ये बात, अवेयरनेस और एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबा जी, आपकी ऑडियंस आपको जो फॉलो करते हैं, देखते हैं, आपके प्लेस देखते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? बस उन सब की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, उनकी पसंदीदगी का शुक्रिया। जिस तरह से एयरपोर्ट पर, पब्लिक प्लेसेस पर रोक रोक के वो प्यार करते हैं, हाथ चूमती हैं खवातीन हाथ चूमती हैं भाई, वो इतना प्यार करती हैं। तो उन सब का बहुत शुक्रिया। पसंदी जाहिर है उसके पीछे मेरी मेहनत भी है। और ज़िंदगी से एक बात सीखी है मैंने, अब इस एज में आकर मुझे समझ आई है। आ गई है? हाँ, आ गई है, शुक्र है अल्लाह का बड़ा है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी बात के लिए, खुद वो जगह छोड़कर पीछे हो जाएं और अपनी जिंदगी अच्छी ये पता नहीं किस सिलसिले में ये बात नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। ये हर किसी पर अप्लाई होती है। डू नॉट पुश पीपल, अपने भी उनको ज्यादा पुश नहीं करें। खुद ज़हनी तौर पर ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं कि क्यों नहीं मेरे मुताबिक हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो उससे बेहतर है कि आप हट जाएं, अब लेट इट बी, स्पेस दे दें। ठीक है बस साजिद भाई, जाते जाते आप हमारे इतने मतलब लोग आपको देखते हैं, चाहते हैं, पसंद करते हैं, what is one thing that you have not said so far and you want to tell that बच्चों या बड़ों या प्यारो, ये जरा करो? मैंने इतनी नसीहतें पहले ही कर दी है कि उठ के वो चले गए होंगे सारे, पता नहीं कौन देख रहा है। लेकिन बात यह है कि हमें अब पाकिस्तान को एक ग्लोबल विलेज के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ जो कमजोरियाँ हैं, जो लोग हमारे खिलाफ बातें करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, हमें उनको तक़वियत नहीं देनी चाहिए। हमें अपने घर को ठीक करना चाहिए, और वो हम सब मिलके कर सकते हैं। एक दूसरे से प्यार बढ़ाएं, सबसे पहले तो पाकिस्तान होने पे फख्र करें। हाँ, लेकिन बस वो रोटी कपड़ा और मकान के मसलों से निकल जाएं तो फिर इन वो तो आप अपने 4-5 जेवर बेच देंगे तो निकल जाएंगे। इन जेवरों पे ना जाए। तो ये बड़ा जरूरी है फिर साजिद भाई। ठीक है जनाब साजिद और भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान को जिंदाबाद। बेशक पाकिस्तान यू नो, आई थिंक पाकिस्तान को इस वक्त शदीद जरूरत है मोहब्बत की। बेशक एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखें हम। किसी को एक शिकायत, हम एक शिकायती टट्टू हो गए एक दूसरे को, ये करता है तो ये करता है। आप पॉलिटिशियन कैसे लड़ रहे हैं हर वक्त एक से एक घटिया बात, और प्रूफ कुछ भी नहीं हो पाता। तो ना प्रूव हो रहा है तो आप कम से कम इल्जामात तो घटिया लगाना छोड़ दें। आप आगे चले ना यार, रोड्स बनवाएं, बच्चों को तालीम दें, हमें सेहत दे यार हमारे लोग, और कंफ्यूज पॉलिसी ना रखें। हम जैसे ये आपका कोविड आया, गवर्नमेंट एक बात कह रही है, ऑपोजिशन एक कर रही है, कराची में एक, सिंध में एक तरह का है, वहां एक, दैट्स डिस्कॉर्डेंट यू नो मैनिफेस्टेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ लॉ। हमें चाहिए कि कम से कम इतनी खतरनाक चीजों में तो अपनी कौम को पहले रखें और पॉलिटिक्स को साइड पे रख दें। बिल्कुल सही है, जबरदस्त, वेरी नाइस, थैंक यू साजिद भाई, थैंक यू वेरी मच। सबा जी थैंक यू। जनाब आप लोग इस शो का हमें फीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी एक और ग्रेट सेट ऑफ सेलिब्रिटीज के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग टाइम आउट विद एहसन खान।